हाय एवरीवन। हे धैर्य, आज काफी कम लोग जुड़े हैं क्या हमारे साथ? हाँ जी, काफी कम लोग जुड़े हैं, बट धीरे धीरे करके लोग कम होते आ रहे हैं क्लास में। हम्म कुछ एग्जाम वगैरह चल रहे हैं क्या इस टाइम पर? सितंबर मिड सेम वगैरह चल रहा है क्या किसी का? ये क्या सीन है? ये एक एक को पकड़ के लेके आना पड़ेगा हमको क्लास के अंदर, ग्रुप के अंदर बार करके बार बार। चल क्या रहा है ये? हाय शाह, हाय अजय। अगर आपके जान पहचान का कोई बच्चा है जो नहीं आ रहा है जैसे टीचर बोलते हैं कि आपके अगर जान पहचान में कोई है जो नहीं आ रहा है, उसको पकड़ के लेके आओ क्लास के अंदर। क्योंकि इस टाइम पे तो इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं हमारे यार। डीपी डीपी इज रियली इम्पोर्टेंट। टेस्ट खत्म हुआ? कौन सा टेस्ट चल रहा था आपका? मिड सेम वगैरह क्या? एक सेकेंड। एमटीटी बोले तो क्या होता है? हाय समीर, अभी स्टार्ट करते हैं 1-2 मिनट के अंदर यार, बस आई नीड टू सेट समथिंग अप। एक्चुअली सब कुछ सेटअप ही था इस क्लास के स्टार्ट होने से पहले, लेकिन जस्ट अभी भी कुछ दिक्कत हो गई। हाय निखिल। हाँ, मैंने बात की थी मनीष, और वो कह रहे हैं कि दे आर लुकिंग इनटू इट। और वो कह रहे हैं कि चल रहा है, पता नहीं, मैंने भी एक्चुअली चला के देखा तो चल रहा था। सब चल रहा है, मतलब वो भी कह रहे हैं कि क्या इशू है, हम बात करते हैं बच्चों से, तो मे बी वो आपसे बात करेंगे। सही हो गया, चलो बढ़िया। अगर सही हो गया तो आप ट्राई करो दोबारा, मे बी सही हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं। ऑनेस्टली मेरे को कोई इशू दिखा नहीं था। ऑलराइट, ठीक है, अब चल रही है। ओके बे यार। हाँ, इनका कॉल आते हैं ट्रू स्कैम। हाँ यार, सेल्स पीपल, देखते ही देखते कोर्स खत्म हो गया है। हाँ, सही बात है। अभी हम डीपी करेंगे, डीपी के बाद ट्राइज करेंगे, एंड देन हमारे जो कोर टॉपिक्स होते हैं वो करेंगे, एंड देन आवर कोर्स विल बी फिनिश्ड। काफी सारे क्वेश्चंस किए इस कोर्स के दौरान। क्या बातें चल रही हैं अब तक फिर? मतलब अभी भी ज्वाइन किया क्या साईनाथ ने? अच्छा, अभी तक कुछ हमने स्टार्ट नहीं किया। अभी हमने कुछ स्टार्ट नहीं किया, बस आपका ही वेट कर रहे थे कि कब साईनाथ आएंगे और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, साईनाथ जी प्रधार गए तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर रहे होंगे डीपी के अंदर। इनके मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड वर्जन्स, मतलब कुछ क्वेश्चंस के कर रहे होंगे, कुछ क्वेश्चंस के अंदर अभी और हम आगे भी देख रहे होंगे, क्योंकि डीपी के अंदर मैंने अच्छा खासा टाइम दिया है आपको। 5-6 क्लासेस है हमारी, तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे।
और डीपी के सारे वेरिएशंस कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, यार एडिट डिस्टेंस प्रॉब्लम, नंबर ऑफ वेज टू कवर अ डिस्टेंस, ये तो बहुत इजी है, ये अच्छा क्वेश्चन है और ये एक जेनेरिक क्वेश्चन है जो कि बहुत अलग अलग तरीके से आता है, सारे अच्छे क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं विद एडिट डिस्टेंस प्रॉब्लम। एडिट डिस्टेंस प्रॉब्लम क्या कहता है कि आपको एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, और ये बोलोगे आप भैया आप तो बता चुके हो ऐसा कुछ लास्ट क्लास के अंदर। सपोज करो आपके पास स्ट्रिंग है ए बी सी ई बी डी और दूसरी स्ट्रिंग है बी सी ए बी डी, ठीक है। मान लो ये है S1 को आपको S2 में कन्वर्ट करना है, लेकिन ऑपरेशंस कौन कौन से कर सकते हो आप? तो ऑपरेशंस आपके पास तीन है, तीन ऑपरेशंस कर सकते हो आप। पहला है इंसर्ट, कोई भी कैरेक्टर आप इंसर्ट कर सकते हो कहीं भी। दूसरा है डिलीट, आप कोई सा भी कैरेक्टर कहीं से भी डिलीट कर सकते हो। और तीसरा है रिप्लेस, ठीक है। तो ये एक नया ऑपरेशन है रिप्लेस करके। इस क्वेश्चन को हम कर सकते थे जो हमने पिछली वीडियो के अंदर, मतलब पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन किया था, पूरा का पूरा अच्छे से समझा था हमने, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस को, राइट। लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस याद है ना सबको? उसकी हेल्प से हमने काफी सारी चीजें देखी थी और उसकी हेल्प से मैंने आपको बताया था कि हाँ उसकी हेल्प से आप ये वाले ऑपरेशन बड़े आराम से कर सकते हो। लेकिन उसके अंदर सिर्फ ये है कि आप इधर इंसर्ट कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो, ठीक है। S1 को S2 में कन्वर्ट करते टाइम आपके पास सिर्फ इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन थे, रिप्लेस ऑपरेशन नहीं थे। व्हाट कैन बी रिप्लेस विद व्हाट? ठीक है, किसी भी कैरेक्टर को किसी भी कैरेक्टर के साथ आप रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे अगर आपको S1 को S2 में कन्वर्ट करना है तो मल्टीपल तरीके हैं। हो सकता है आप इस ए को डिलीट कर दो और इस ई को रिप्लेस कर दो ए से, उसके बाद इस बी को रिप्लेस कर दो आप पी से। तो इस तरीके से भी आपका ये बन जाएगा बी सी ए बी डी, राइट। तो यहाँ पर हमें टोटल कितने ऑपरेशन करने पड़े? सिर्फ 3 ऑपरेशन, राइट। तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस में आपको ये काम करना है। अब आपके पास एक और बहुत बढ़िया टूल है विच इज रिप्लेस। अगर रिप्लेस नहीं होता तो यहाँ पर देखो कितनी एक एक्स्ट्रा हो जाता है हमारे पास। सपोज करो मुझे कैट को कट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, कैट से कट करना है। तो अगर आपके पास सिर्फ इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन होते तो आप क्या करते? ए को डिलीट करते एंड देन यू को इंसर्ट कर देते, राइट। ये दो ऑपरेशन करने पड़ते। लेकिन अब आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑपरेशन है विच इज रिप्लेस। तो आप सीधा ए को यू में रिप्लेस कर सकते हो, ए को यू से रिप्लेस कर सकते हो। तो आपके पास सिर्फ एक ऑपरेशन से कैट से कट बन सकता है यूजिंग द रिप्लेस ऑपरेशन। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसके ऊपर काफी अच्छे अच्छे वेरिएशन भी होते हैं जिनको हम एडवांस जब थोड़ा और जा रहे होंगे तब समझ रहे होंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये भी जानना जरूरी है, ठीक है, कि ये क्वेश्चन कैसे काम करता है। ये सिमिलर है हमारा लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस के। लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस के अंदर कैसे चल रहे थे? हम देख रहे थे अच्छा लास्ट कैरेक्टर को। अच्छा किसी क्वेश्चन, किसी का ये भी डाउट हो सकता है कि भैया लास्ट कैरेक्टर को क्यों देख रहे हो आप, राइट। किसी ने पूछा था कि नहीं पूछा था लास्ट क्लास के अंदर कि भैया आप लास्ट कैरेक्टर को क्यों देख रहे हो? कि मैं ये कर रहा था, एक स्ट्रिंग है कैट और एक स्ट्रिंग है कट। तो हम लास्ट कैरेक्टर को देखते हैं कि यहाँ पे टी है यहाँ पे टी है, ठीक है, दोनों बराबर हैं तो ये बन जाएगी सी ए या सी यू। सेम चीज आप फर्स्ट कैरेक्टर के साथ भी कर सकते हो। आगे से आपने सी सी को देख लिया, आपने देखा कि अच्छा यहाँ भी सी है यहाँ भी सी है, तो दोनों कॉमन हो गए। तो अब अगली स्ट्रिंग बन गई आपकी ए टी या यू टी। हाँ कर सकते हैं दोनों ही तरीके से, आगे या पीछे दोनों तरीके से कर सकते हैं। लास्ट कैरेक्टर से करने का एक फायदा ये हो जाता है कि आपके जो वेरिएबल्स होते हैं वो m और n जो वेरिएबल होते हैं वो आपके धीरे धीरे कम होते आते हैं एंड देन आपको जीरो वगैरह का ख्याल रखना होता है। आपको ये चेक नहीं करना पड़ता कि स्ट्रिंग की लेंथ कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई। तो यू जस्ट चेक विद कि इधर m जीरो हो गया या n जीरो हो गया, राइट। थोड़ा सा कोड करने में ज्यादा आसानी रहती है एंड एक आध आपका जो बेस केस है वो इजी तरीके से हैंडल हो जाता है। हैंडल तो वहां भी आपको करना ही पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि आई जो है वो एस वन डॉट लेंथ के बराबर तो नहीं हो गया, या जे जो है वो एस टू डॉट लेंथ के बराबर तो नहीं हो गया। वहां पे एस वन डॉट और एस टू डॉट लेंथ के साथ काम करना पड़ता है। यहाँ पे आप सिर्फ जीरो के साथ काम करते हो कि आई जीरो तो नहीं हो गया, जे जीरो तो नहीं हो गया, बस जस्ट फॉर दैट रीजन हम पीछे से चल रहे हैं। इसके अलावा कोई और रीजन नहीं है। आई होप समझ में आ रही होगी ये चीज सबको। Let me just silence this. ठीक है, तो यहां भी वही कर रहे होंगे, यहां भी वही कर रहे होंगे। वी हैव
दीज टू स्ट्रिंग्स, सपोज करो ये ऊपर वाला एग्जांपल ले लेते हैं जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, लेट मी इंसर्ट अ पेज, ए बी सी ई बी डी, ए बी सी ई बी डी, और दूसरी स्ट्रिंग है हमारे पास बी सी ए पी डी, बी सी ए पी डी। सपोज करो इस तरीके से हमारे पास, हम क्या करेंगे, लास्ट कैरेक्टर्स को चेक करेंगे, अच्छा डी और डी मैच कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक भी ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है और हमारी प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम में टूट जाएगी, विच इज ए बी सी ई बी, और दूसरा बन जाएगा बी सी ए पी। बात समझ में आ रही है? अब हम देखेंगे हमारे बी और पी मैच नहीं कर रहे। जब बी और पी मैच नहीं कर रहे तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप दो चीज, दो नहीं एक्चुअली तीन ऑपरेशन है, तीन चीजें कर सकते हो आप, इधर इंसर्ट या डिलीट या रिप्लेस। ये सारे सारे ऑपरेशन आपको स्ट्रिंग 1 में करने हैं, S1 में करने हैं। S1 के अंदर ही इंसर्ट करना है, S1 के अंदर ही डिलीट करना है, S1 के अंदर ही रिप्लेस करना है, S1 को आपको S2 में कन्वर्ट करना है। ये मेथड्स है क्या भैया? सॉरी, क्या मेथड्स है समीर? तरीके, किस चीज के तरीके? ये ऑपरेशंस की बात कर रहे हो क्या आप? ठीक से बताओ। तो यहाँ पर देखो, आपके जैसे यहाँ पर ये सी ए से सी ए टी से सी यू टी, और आपका टी टी हटेगा तो ये बन जाएगा आपका सी ए और सी यू। अब आपके दो चीजें हैं पीछे, ए और यू, आप तीन ऑपरेशन कर सकते हो। इधर आप इंसर्ट कर सकते हो, इंसर्ट करोगे तो आप क्या इंसर्ट करोगे, सी ए था, सी ए को आपको सी यू में कन्वर्ट करना है, तो आप पीछे ए के पीछे यू इंसर्ट कर सकते हो, राइट? सी ए यू बना सकते हो इसको। सी ए यू बना दोगे तो क्या हो जाएगा, यू से यू मैच हो गया, तो अब आपके पास एक स्ट्रिंग तो बन गई सी ए, एक स्ट्रिंग बन गई सी। बात समझ में आ रही है? तो एक ऑपरेशन आपने जब इंसर्ट ऑपरेशन किया तो आपने इंसर्ट किया होगा सी ए यू, सपोज कर लेते कि आपने यू इंसर्ट किया होता, तो यू से यू तो कैंसिल हो गया, मतलब इसके अंदर भी यू है उसके अंदर भी यू है, तो एंड में जब यू है तो दोनों को हम कैंसिल कर देंगे, तो एक स्ट्रिंग बन जाएगी आपकी सी ए और एक स्ट्रिंग बन जाएगी आपकी सी। तो दिस इज बाय इंसर्शन। एक आप डिलीशन कर सकते हो कि आपके पास सी ए है, उसको आपको कन्वर्ट करना है सी यू के अंदर, तो आप ए को डिलीट ही कर दो। ए को डिलीट कर दोगे तो पहली स्ट्रिंग बन जाएगी सी और दूसरी बन जाएगी सी यू। तो अगर आप डिलीट कर दोगे तो सी और सी यू, या फिर आप रिप्लेस कर दो कि आपके पास सी ए था, आपको इसको सी यू में कन्वर्ट करना है, आपके पास लास्ट में ए कैरेक्टर था और आपको उसको यू में कन्वर्ट करना है, तो आप सिंपली ए को यू में कन्वर्ट कर दोगे, तो दोनों ही जगहों पे यू हो जाएगा। आप जैसे ही दोनों जगहों पे यू हो गया तो आप दोनों ही जगह के यू को हटा सकते हो, तो ये बन जाएगी स्ट्रिंग आपकी सी सी के बराबर। ये तीन ऑपरेशन आपको समझ में आ रहे हैं किस तरीके से हो रहे हैं, कि पहले ऑपरेशन में इंसर्ट किया तो क्या हुआ, दूसरी स्ट्रिंग का एक कैरेक्टर कम हो गया। दूसरे ऑपरेशन में आपने डिलीट किया तो क्या हुआ, पहली स्ट्रिंग का एक कैरेक्टर कम हो गया। तीसरी स्ट्रिंग के अंदर आपने रिप्लेस कर दिया, तीसरे ऑपरेशन में रिप्लेस कर दिया, तो दोनों ही स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर कम हो गया। आपकी प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम में टूट गई। ठीक है? I think we need to write those methods, insert, delete, replace, they are not in the collection framework, right भैया? We just need to return कि यहाँ पर हमें कितने ऑपरेशन करने हैं, हमें एक्चुअली उसको कन्वर्ट नहीं करना है, मतलब कन्वर्ट करके तो बी सी ए पी डी ही बन जाएगा ना वो। बात समझ रहे हो? कन्वर्ट कर दोगे S1 को तो वो तो S2 में कन्वर्ट हो ही जाएगा, तो बीच में जबरदस्ती इंसर्ट डिलीट करने की जरूरत है ही नहीं आपको कोई भी चीज। आपको बस फाइंड करना है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने लग रहे हैं, तीन ऑपरेशन लग रहे हैं, ठीक है, तीन ऑपरेशन में हो जाएगा। आपको जरूरी नहीं कि वहां पे बताओ कि कौन सी चीज को हटा रहे हो कौन सी चीज को काट रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली S1 S2 में कन्वर्ट हो ही रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? ऑपरेशंस किस तरीके से परफॉर्म हो रहे हैं वो मत सोचो, बस ये देखो कि हाँ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं और कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस में आप S1 को S2 में कन्वर्ट कर सकते हो। Amazon में किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, जस्ट गो एंड सर्च अभी लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, मे बी गूगल पे आपको पता चलेगा। एंड मोस्ट ऑफ ऑल आप प्रीवियस इंटरव्यू एक्सपीरियंस के क्वेश्चंस देख के जाओ। थ्री सब प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं, बिकॉज वी हैव थ्री ऑपरेशंस, वी कैन डू थ्री थिंग्स, वी कैन इंसर्ट, वी कैन डिलीट एंड वी कैन रिप्लेस। पहले में आपका इंसर्ट हो रहा है, वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि पहले के अंदर आप इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट आपने किया है सी ए के अंदर, आपने यू इंसर्ट कर दिया तो वो बन जाएगा सी ए यू, सी ए यू बन जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सी ए के अंदर आपने इंसर्ट कर दिया यू और दूसरा था आपका सी यू, तो आपका यू से यू कट जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका सी ए एंड सी। दूसरे में आप कर रहे हैं डिलीट, डिलीट के अंदर आपने सी ए में से ए डिलीट कर दिया, तो वो बन जाएगा आपका फिर सी और सी यू। और तीसरे में आप रिप्लेस कर रहे हैं,
रिप्लेस करते हैं तो सी ए सी यू के अंदर आपने ए को यू से रिप्लेस कर दिया, और जब यू से यू दोनों कट जाएंगे फिर तो ये स्ट्रिंग बन जाएगी आपकी सी सी। तो हर ऑपरेशन के अंदर ये चीजें हो रही है। इंसर्ट कर रहे हैं तो आपका दूसरी स्ट्रिंग के अंदर एक कैरेक्टर कम हो जा रहा है, डिलीट कर रहे हैं तो पहली स्ट्रिंग के अंदर एक कैरेक्टर कम हो रहा है, और रिप्लेस कर रहे हैं तो दोनों ही स्ट्रिंग के अंदर एक कैरेक्टर कम हो जा रहा है। इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम से सब प्रॉब्लम बन रही है, बस मैं ये समझा रहा हूँ। एक वीक में कभी भी आ सकता है, लिंक आया है। साक्षी ये पूरा का पूरा कोर्स जितना हो गया ना, इतने अगर आपने पढ़ लिया टॉपिक, यू आर वेरी गुड टू गो, मतलब कोई दिक्कत नहीं आने वाली। काफी सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, बस अभी हमारा डीपी ही है जो कि आधे में अटका हुआ है, और मुझे लगता है जब तक आपका ये कोर्स आएगा तब तक हमारा डीपी भी कंप्लीट हो चुका होगा। जस्ट जितने भी हमने किए हैं, अगर आप वो मतलब करते आ रहे हो अच्छे से, यू आर गुड टू गो, डोंट वरी। बस जितना किया है उतनों को अच्छे से पढ़ लो। अब ये मत करो अभी भी कि भैया कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। वो कट क्यों हो रहा है भैया, समझ में नहीं आया। कट इसलिए हो रहा है, मैंने जैसे बताया था, जैसे टी और टी यहाँ पर कॉमन है, राइट। टी और टी कॉमन है, तो टी और टी को हम एक तरीके से कट कर दे रहे हैं ना, मतलब सब प्रॉब्लम में बनाने के लिए कि सी ए और सी यू बन जाएगा, कि टी और टी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अब हमें। अब हमारी प्रॉब्लम से सब प्रॉब्लम बन गई है वो। तो इसीलिए जैसे ही दोनों पीछे दोनों जगहों पर सी यू बन गया, तो यू यू को हटा दो पीछे से, तो इसलिए दोनों यू कट गए हमारे। समझ में आया अमित? समझ में आया? ठीक है, तो इसीलिए कट हो रहा है हर जगह। ठीक है, तो यही चीज हमें रिपीट करनी है हर बार। जैसे यहाँ पर हमने देखा डी और डी बराबर थे, तो हम इस तरीके से आगे बढ़ गए। अब यहाँ पे बी और पी बराबर नहीं है, तो हम तीन चीजें करेंगे, और तीनों चीजों के अंदर हमें पता है क्या होने वाला है। कि पहली चीज के अंदर तो दूसरे वाले में से एक कैरेक्टर कम हो जाएगा, राइट। तो ये बन जाएगा आपका ए बी सी ई बी और बी सी ए, या फिर आपका बन जाएगा ये ए बी सी ई और बी सी ए बी, या फिर ये बन जाएगा आपका ए बी सी ई और बी सी ए। इसलिए मैंने आपको बताया थे तीन ऑपरेशन, कि तीन ऑपरेशन में हो क्या रहा है। एक ऑपरेशन में दूसरे स्ट्रिंग का एक कैरेक्टर कम हो जाता है, दूसरे में पहली स्ट्रिंग का एक कैरेक्टर कम, और तीसरे में दोनों स्ट्रिंग का एक कैरेक्टर कम हो जाता है। लेकिन तीनों के तीनों में ही एक एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। अब अगेन हमारे यहाँ पर पहले वाले में देखो आप, बी और ए मैच नहीं कर रहा, क्योंकि बी और ए मैच नहीं कर रहा तो यहाँ पर भी आपके तीन ऑपरेशन होंगे। तो जब भी आपके लास्ट वाले कैरेक्टर मैच कर जाएंगे तो आपके सिर्फ एक ऑपरेशन होगा, जिसमें कि आप इग्नोर कर दोगे लास्ट कैरेक्टर को। जिसमें दोनों कैरेक्टर मैच नहीं कर रहे उसके अंदर आप तीन ऑपरेशन करोगे, जो मैंने आपको बता दिया इंसर्ट डिलीट वाले। मैं यहाँ पे इनको रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्री बन जाएगा, लेकिन ऊपर वाले को ही हम नीचे लेके आते हैं, ठीक है। ऊपर वाले के अंदर ही और चीजें करते हैं। ए, 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 ठीक है, इसके अंदर ही हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सी ए है और पीछे सी है, ए और सी दोनों मैच नहीं कर रहे, तो अगेन यहाँ पर तीन चीजें होंगी। पहली चीज ये बन जाएगा आपका सी ए या फिर एम टी। दूसरी ये बन जाएगा आपका सी और सी। तीसरा बन जाएगा आपका सी एंड एम टी, ठीक है। यहाँ पर भी आपका ये सी और सी यू मैच नहीं कर रहे, मतलब पीछे सी है उधर यू है, तीनों सी और यू मैच नहीं कर रहे, तो यहाँ पर भी तीन ऑपरेशन होंगे, विच आर, एक में होगा आपका सी और सी, एक में होगा आपका एम टी और सी यू, और एक में हो जाएगा आपका एम टी और सी। और यहाँ पर क्योंकि सी और सी मैच कर गए हैं तो ये दोनों के दोनों सी हम इग्नोर कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपका एम टी और एम टी, इस तरीके से। अच्छा, एक स्ट्रिंग अगर एम्प्टी हो गई, तो अगर आपको एक स्ट्रिंग को एम्प्टी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो कितने ऑपरेशन लगेंगे। तो जैसे यहाँ पर देखो, अगर आपको सी ए को एम्प्टी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो हमें यहाँ पर दो डिलीट ऑपरेशन करने होंगे, राइट। सी को भी डिलीट करना होगा, ए को भी डिलीट करना होगा, तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे 2।
दोनों ही डिलीट करने पड़ेंगे, इससे ज्यादा कम ऑपरेशन में आप कर नहीं सकते सीए को एम्प्टी स्ट्रिंग में कन्वर्ट। वहीं पे अगर आपको एक एम्प्टी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है सीयू के अंदर, तो यहाँ पे क्या करना होगा, अगेन हमें दो ऑपरेशन करने होंगे, सी और यू को इंसर्ट करना होगा, है ना। एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर दो ऑपरेशन करने होंगे, सी और यू को इंसर्ट करना होगा, और आप एम्प्टी स्ट्रिंग को सी यू में कन्वर्ट कर पाओगे। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो बेस केस है वो है एम्प्टी स्ट्रिंग। जब दोनों में से कोई भी एक एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाएगी, तो जो हम रिटर्न करेंगे वो होगा दूसरी बची हुई स्ट्रिंग की लेंथ, ठीक है। तो जब भी कोई भी एक भी स्ट्रिंग आपकी एम्प्टी आती है, तो जस्ट रिटर्न कर दो दूसरी वाली स्ट्रिंग की लेंथ को, सिंपल एज दैट। तो यहाँ से रिटर्न हो रहा होगा अपन, यहाँ से रिटर्न हो रहा होगा 1, एंड देन यहाँ से भी रिटर्न हो रहा होगा 0, ठीक है, इस तरीके से। अब ये देखो यहाँ पे बन गया है सीसी, सीसी जब दोबारा बन गया तो यहाँ पे भी अगेन हम करेंगे सिंपल एम्प्टी एम्प्टी, एंड देन ये रिटर्न करेगा 0, और ये भी सीसी बन गया है। तो यहाँ पर भी देखो प्रॉब्लम रिपीट हो रही है हमारी, ये अगेन बन गया हमारा एम्प्टी एंड देन एम्प्टी, एंड देन ये भी रिटर्न करेगा 0, और बाकी जगहों से तो हो ही गया, ठीक है। तो हमें दिख रहा है यहाँ से 0 रिटर्न हुआ, यहाँ से 0 रिटर्न हुआ, और क्योंकि सीसी से नीचे 0 से मतलब सीसी के नीचे से 0 रिटर्न हुआ, तो सीसी भी रिटर्न करेगा 0 ही। तो सीए मतलब जो पहली वाली है, इस वाले को देखो अभी फिलहाल के लिए, इस वाले को सी ए और सी को, ये देखा कि मैंने तीन जगहों पे गया था, मैं तीन चीजें की थी मैंने, एक था इंसर्ट, डिलीट और एक था रिप्लेस। तीनों में से सबसे कम ऑपरेशन कहाँ से परफॉर्म हुआ? तीनों में से सबसे कम ऑपरेशन जीरो वाली साइड से परफॉर्म हुआ, राइट, जीरो वाली साइड से। तो हम उसी को पिक कर लेंगे, उसको पिक करके हम उसके अंदर ऐड कर देंगे 1, ठीक है। तो हमने देखा 2, 1 और 0, तीनों में सबसे छोटा क्या? तीनों में सबसे छोटा है 0, तो उसको पिक कर लेंगे, उसमें ऐड कर देंगे 1, तो 0 + 1 विच इज 1, तो ये रिटर्न करेगा 1। आप बोलोगे भैया कि ये 0 कैसे किया आपने, आई मीन ये 1 इसमें ऐड क्यों किया आपने? तो यहाँ पर देखो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं उसके अंदर 1 ऐड होगा। हो क्या रहा है, जब आपने सी ए सी को कन्वर्ट किया था सीसी के अंदर, तो आपने 1 ऑपरेशन तो किया ही था ना वहां पे। तो जब भी आप किसी स्टेप से नीचे आ रहे हो, तो आप एक ऑपरेशन तो परफॉर्म कर ही रहे हो, इधर इंसर्ट या डिलीट या फिर रिप्लेस। तो जब जब आप यहां से यहां गए थे, तो आपने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया था विच वॉज डिलीट, राइट, आपने ए को डिलीट किया था, तो इसीलिए आपने 1 ऐड करना होगा उधर। लेकिन वहीं जब आप इस तरीके से जा रहे हो नीचे, इस तरीके से जा रहे हो नीचे, तो वहां पे आपको एक भी ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सी और सी मैच कर रहे हैं। तो यहाँ नीचे आते टाइम आपने एक भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, लेकिन जब आप 3 में टूट रहे हो तो आप एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। तो हमेशा याद रखो कि जब आप सीधा नीचे जा रहे हो तो आप 0 ऑपरेशन कर रहे हो, और जब आप 3 स्टेप में टूट रहे हो तो आप एटलीस्ट मतलब एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो हर स्टेप में जाते टाइम। तो सिमिलरली यहाँ से भी ऊपर रिटर्न होगा 0, और ये देखा कि अच्छा ठीक है, सी को सी यू में कन्वर्ट करना है तो कितने ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। ये देखिए कि मुझे नीचे से कितने मिल रहा है, नीचे से मिल रहा है मुझे 0, 2 और 1, तीनों में से सबसे छोटा क्या? तीनों में सबसे छोटा है 0, और मैं रिटर्न कर दूंगा 0 + 1 विच इज 1, तो यहाँ से इसे मिलेगा 1। इस साइड से देखते हैं, तो ये 0 मिला इसे, और ये भी 0 रिटर्न कर देगा ऊपर, क्योंकि जब आपका सिंपल जब टूट रहा होता है ऐसे ही, मतलब सी से एम्प्टी एम्प्टी बन रहा है, तो वहां पे एक भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ है। तो सी रिटर्न करेगा कि सी को सी में कन्वर्ट करने के लिए कितने ऑपरेशन चाहिए, ऑब्वियसली 0, सी को तो सी में ऑलरेडी कन्वर्ट हो रखा है। तो यहाँ पर हमें तीन चीजें मिल रही हैं, 1, 1, 0। तो अब हम ऊपर क्या रिटर्न करेंगे, मुझे बताओ। प्रदुमन ने कहा 2, मतलब आप कह रहे हो सी ए को सी यू में कन्वर्ट करना है तो हमें दो ऑपरेशन करने होंगे, ठीक है। सनत ने कहा 0। शाह, हम एक्चुअली स्ट्रिंग हमारी एम्प्टी नहीं हो रही है, हम बेसिकली कैरेक्टर्स को रिमूव करते आ रहे हैं जो अंडर कंसिडरेशन है। हम ऑपरेशन पहली स्ट्रिंग के अंदर ही कर रहे हैं सारे के सारे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे करके जो कैरेक्टर मैच करते आ रहे हैं उनको इग्नोर करते आ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए आपको दिख रहा है कि हाँ दूसरी स्ट्रिंग भी एम्प्टी हो गई। दूसरी स्ट्रिंग एम्प्टी ऐसे नहीं हो रही, दूसरी स्ट्रिंग एम्प्टी हो रही है कि हम एक के अंदर ऑपरेशन कर रहे हैं, दूसरे के अंदर ऑपरेशन कर ही नहीं रहे। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से रिटर्न होगा एक्चुअली 1। क्यों रिटर्न 1 होगा? क्योंकि तीनों में से देखा जाएगा 1, 1, 0 में सबसे छोटा क्या? सबसे छोटा है 0, और क्योंकि हम 3 में टूटे थे इसलिए हम 0 + 1 करेंगे, तो इसलिए 1 रिटर्न होगा यहाँ से, एंड देन ये 1 में ही टूटा था इसलिए ये जो भी मिला इसे नीचे से वो रिटर्न कर देगा ऊपर। ये
तो 1 का 1। तो मैं आपको बता रहा था कि ये कैसे एम्प्टी एम्प्टी लिख रहा हूँ मैं बार बार, क्योंकि ऑपरेशन तो सिर्फ एक ही में परफॉर्म हो रहा है। तो हो क्या रहा है एक्चुअली, देखो सारे ऑपरेशन एक्चुअली एक ही स्ट्रिंग परफॉर्म हो रहे हैं, विच इज फर्स्ट स्ट्रिंग। हो क्या रहा है कि ये पहले CAT था और ये था CUT। हमने T और T को हटा दिया। T और T को हटाने से मेरा मतलब है, एक सेकेंड, बिना छेड़े हो जाता है ये। तो हो क्या रहा है ना कि T और T मैच कर गया ना पीछे के, तो हम अपने लिए बोल दे रहे हैं बस कि ठीक है, अब जो स्ट्रिंग अंडर कंसिडरेशन है वो है CA और CU। ठीक है, CA और CU। T और T को इग्नोर कर दो। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने दूसरी स्ट्रिंग के अंदर से T को काट दिया, नहीं, इसका मतलब मैंने ये नहीं किया। मैंने बस ये किया कि T दोनों साइड से हटा दो फिलहाल के लिए क्वेश्चन में से, प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में तोड़ दो कि अब मुझे बस CA को CU में कन्वर्ट करना है, मुझे CAT को CUT में कन्वर्ट नहीं करना, मुझे CA को CU में कन्वर्ट करना है। बात समझ में आ रही है? अगली बार में मैंने रिप्लेस ऑप्शन ऑपरेशन परफॉर्म किया है, तो A को मैंने U में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बन जाएगा मेरा CU और CU। ठीक है, मैंने A को U में कन्वर्ट किया, तो बस ये एक ऑपरेशन लग रहा है मेरा रिप्लेस वाला, जहां पर मैं A को U में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और ये ऑपरेशन कहाँ दिख रहा है आपको? ये ऑपरेशन दिखेगा यहाँ पे, ये देखो, जब आप इस डायरेक्शन में जाओगे ना, इस डायरेक्शन में, तो आपको वो ऑपरेशन दिखेगा। कैसे दिखेगा? कि यहाँ पे आपने रिप्लेस किया है, इस जगह आपने रिप्लेस किया है, राइट। आपने क्या किया, ए को यू में कन्वर्ट कर दिया। तो जब आप ए को यू में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपने ए को, सॉरी, यू को दोनों साइड से हटा दिया, तो आपकी स्ट्रिंग बन गई CC। और जब फिर CC बन गई तो फिर वहां से तो 0 मिलने वाला, तो वो 0 रिटर्न करेगा। तो सारे ऑपरेशन एक्चुअली पहली ही स्ट्रिंग में हो रहे हैं, बस हम अपने प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में तोड़ते आ रहे हैं। दैट वाज द जस्ट। क्या ये बात क्लियर है? तो हमें बस यही काउंट करना है कि कितने मिनिमम ऑपरेशन ऑपरेशन हो रहे हैं। तो इस चीज को हम इजीली रिकर्सिवली कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में तोड़ा, रिकर्सिवली हम कर सकते हैं इसको इजीली। इसके अंदर मैं अब आपको बताता हूँ एक टॉप अप अप्रोच। ठीक है, बॉटम डाउन अप्रोच हमने देख ली इसके अंदर कि आपको CAT को 3 ऑपरेशन में करना है। अगर 2 करेक्टर मैच कर गए तो सिंपली रिकर्सिवली कॉल फॉर M-1 N-1, या फिर रिकर्सिवली कॉल फॉर एक बार M-N-1, एक बार M-1 N और एक बार M-1 N-1, और तीनों में से जो भी मिनिमम आता है +1 रिटर्न कर दो। इसको मैं कोड करके दिखा दूंगा, बट बहुत सिंपल सा कोड है वो। अब हम देखते हैं किस तरीके से हम बॉटम अप जा सकते हैं। दोनों ही कोड को देख रहे होंगे अल्टीमेटली, डोंट वरी। लेकिन टॉप डाउन से बॉटम अप बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी ने लास्ट वीडियो के अंदर पूछा भी था, लास्ट क्लास में, कि भैया कैसे मैं टॉप डाउन बना लेता हूँ, बॉटम अप बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो समझते हैं किस तरीके से बनेगा। तो हमारे पास अगेन यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग्स हैं। ABCEBD, ABCEBD, और दूसरी है हमारे पास BCAPD, BCAPD। इस तरीके से। तो मुझे बताओ, यहाँ पे मान लो एम्प्टी है, राइट, यहाँ पे एम्प्टी है। तो फाइनली हमारा यहाँ पर आंसर आने वाला है बॉटम राइट कॉर्नर में, कि इस वाली स्ट्रिंग को, जो ऊपर वाली स्ट्रिंग है, उसको राइट साइड वाली स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने में कितने स्टेप लगने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अगर एक एम्प्टी स्ट्रिंग को ए में कन्वर्ट करना है तो कितने ऑपरेशन लगेंगे? एम्प्टी स्ट्रिंग को एम्प्टी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो 0 ऑपरेशन, एम्प्टी को ए में करना है तो 1 ऑपरेशन, राइट। या फिर कह सकते हो ए को एम्प्टी में करना है तो कितने ऑपरेशन लगेंगे? अगेन एक ही लगने वाला है, ए को आप डिलीट कर दो। ए बी को एम्प्टी में कन्वर्ट करना है तो 2 ऑपरेशन लगेंगे, ए बी को डिलीट कर दो। सिमिलरली यहाँ पर 3 ऑपरेशन, 4 ऑपरेशन, 5 और 6। तो ये हमारे बेस केसेस हैं जिनको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। लास्ट में जो 6 है वो बता रहे हैं कि ABCEBD को अगर एम्प्टी में कन्वर्ट करना है तो कितने ऑपरेशन लगेंगे। ऑब्वियसली 6 ऑपरेशन विच आर डिलीट ऑपरेशन। सिमिलरली अगर एक एम्प्टी स्ट्रिंग को मुझे बी में कन्वर्ट करना है तो मुझे एक इंसर्ट लगेगा, यहाँ मुझे
अरे एक सेकेंड, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई। बी सी ए पी डी, बी सी ए पी और डी नीचे आएगा, तो डी को फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ। सपोज करो यही है क्वेश्चन कि आपको ए बी सी ई बी डी को बी सी ए पी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो एम टी को अगर बी सी में करने हैं तो 2 ऑपरेशन, यहाँ पर 3 ऑपरेशन, यहाँ पर 4 ऑपरेशन। तो दीज आर आर बेस केसेस, इसको हम इस तरीके से फिल करेंगे। अब हमें कन्वर्ट करना है ए को बी में। तो यहाँ पर अब 3 चीजें होंगी। जब आपका ए और बी मैच कर गया, जब आपका ये वाला ए इस वाले बी से मैच कर गया, तो हमें देखना है ठीक है ये मैच कर गया, इसका मतलब हमें कोई भी ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, राइट। कोई भी ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। तो जो आंसर हमें यहाँ से मिला था वो हम लिख देंगे सिंपल। लेकिन यहाँ पर ये मैच नहीं किया, ए और बी मैच नहीं किया। यहाँ पे ऊपर से लिखने का मतलब क्या है कि ए और बी दोनों को इग्नोर कर दो और पिछला जो आंसर आया था उसको लिख दो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सपोज करो आपको पता है आंसर इसका ए बी डी और पी डी। सपोज करो आपको पता है ए बी को पी में कन्वर्ट करने में कितने ऑपरेशन लगने वाले हैं, आपको पता है। अब आप अगले स्ट्रिंग पे गए, डी और डी को आपने देखा कि अच्छा डी और डी मैच कर रहे हैं, हाँ डी और डी मैच कर रहे हैं। तो सिमिलरली सिंपल क्या करो, ए बी और पी का जो आंसर था वो लिख दो, राइट। क्योंकि डी दोनों साइड कॉमन है। तो ये तो तब है जब दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास 3 चीजें होंगी करने के लिए, जो मैंने आपको बताया था। 3 चीजें क्या थी, एक बार इंसर्ट करो या रिप्लेस करो या फिर डिलीट करो। जब आप इंसर्ट करोगे, जैसे यहाँ पर ए है और बी है, जब आपको ए को बी में कन्वर्ट करना है तो आपके पास 3 चीजें करने के लिए। या तो आप ए के आगे लगा दो बी, ठीक है। या तो आप ए के आगे लगा दो बी, तो आपने ए के आगे बी लगा दिया तो वो बन जाएगा आपका ए बी और बी। और ए के आगे आपने बी लगा दिया तो एक तरीके से आपने देखा कि अच्छा यहाँ से बी और बी हट गया। हट गया मतलब क्या कि अब आपको सिर्फ ए को एम्प्टी के साथ चेक करना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक तरीके से ए और एम्प्टी के साथ आ गए आप। ऊपर ए और सॉरी मतलब इस साइड आ गए आप कि एक जगह स्ट्रिंग में ए है और दूसरी स्ट्रिंग में एम्प्टी है। एक तो आप ऊपर से चले गए, या फिर आपने रिप्लेस कर दिया। आपको कन्वर्ट करना था ए को बी में, तो आपने ए को रिप्लेस कर दिया बी से। तो आप एक तरीके से ऊपर चले गए, दोनों में ही आपने एक कम कर दिया, बी और बी हट जाएंगे क्योंकि। तो आप डायगोनली अपोजिट चले गए। या फिर आपने क्या किया, ए को कन्वर्ट करना था बी में, आपने क्या किया इसके अंदर ए डिलीट कर दिया। ए डिलीट कर दिया तो अब एम्प्टी को कन्वर्ट करना है बी में। एम्प्टी को कन्वर्ट करना है बी में मतलब इधर आ गए आप। इन तीनों साइड जाके आप देखोगे कि कहां से आंसर आ रहा है और कहां से मिनिमम आंसर आ रहा है। तीनों साइड गए हम, तीनों साइड में देखा कि तीनों साइड में सबसे मिनिमम आंसर मिल रहा है मुझे डायगोनली ऑपोजिट साइड में, विच इज 0 साइड में। तो उसके अंदर बस 1 ऐड कर दो, क्योंकि जब आप डायगोनली ऑपोजिट साइड गए थे यहाँ पे तो आपने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया था। तो यहाँ पर हम डायगोनली ऑपोजिट साइड मतलब रिप्लेस होता है। और जब आप ऊपर जाते हो तो आप इंसर्ट कर रहे होते हो, और जब आप लेफ्ट में जा रहे हो तो आप डिलीट कर रहे होते हो, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो इन तीनों में से सबसे कम क्या है, सबसे कम है 0। और यहाँ पे हम 1 ऐड कर देंगे बिकॉज वी आर डूइंग 1 ऑपरेशन। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1। अब अगेन अगला बनेंगे बी और बी बराबर है क्या, हाँ बी और बी बराबर है। क्योंकि बी और बी बराबर है तो बस जो भी ऊपर से डायगोनली ऑपोजिट से मिला था उसको लिख दो। तो डायगोनली ऑपोजिट में क्या था 1। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अच्छा ए बी को बी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। बी और बी तो बराबर है, इसका मतलब बस देख लो ए को एम्प्टी में कन्वर्ट करने में कितने ऑपरेशन लगते हैं। ए को एम्प्टी में कन्वर्ट करने में सिर्फ एक ऑपरेशन मिलता है जो कि डायगोनल से हमें मिल रहा है। तो सीधा हमने यहाँ पे लिख दिया 1। हाँ एक रो एक्स्ट्रा करना था, मैंने एक कैरेक्टर ही हटा दिया। अगला बी और सी मैच कर रहा है, बी और सी मैच नहीं कर रहा। तो तीनों साइड में जाओ, मतलब ऊपर डायगोनली ऑपोजिट और लेफ्ट साइड, और देखो सबसे छोटा क्या, सबसे छोटा 1 है तो 1 में 1 ऐड कर दो विच इज 2। यहाँ पर देखो अगेन बी और ई मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा। तो तीनों में से छोटा क्या है, 2, 2 में एक ऐड कर दो 3। बी और बी मैच कर रहे हैं, हाँ बी और बी मैच कर रहे हैं। तो क्या करो, जो भी डायगोनली ऑपोजिट साइड में लिखा है वो लिख दो। तो डायगोनली ऑपोजिट साइड में 4 लिखा है, 4 लिख दो। उसके बाद बी और डी मैच कर रहे हैं, नहीं बी और डी मैच नहीं कर रहे। तो सबसे छोटा क्या, सबसे छोटा 4 है, 4 में एक ऐड कर दो 5। इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ ये जो 5 लिखा ये बता रहा है कि ए बी सी ई बी डी को बी में अगर कन्वर्ट करना है तो कितने मिनिमम ऑपरेशन में आप कर सकते हो। यहाँ आ रहा है 5, और 5 का मतलब क्या है कि 5 चीजें डिलीट कर दो, एक बी को छोड़ दो, तो आप इजीली कन्वर्ट कर पाओगे। क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको? मुझे बताओ, पूरा फिल करने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि इतना ही समझ में आया, क्योंकि फिर मैं पूरा फिल करूंगा फिर मुझे दोबारा बताना पड़ेगा। जिसको नहीं समझ में आया वो पूछो मेरे से क्या समझना है। और बेटर होगा कि आप
इस पे आ जाओ, रेज हैंड पे, सो दैट मैं बात कर सकूं। 18 लोग कह रहे हैं, तो जिसको नहीं आया मतलब वो हाथ खड़ा करने से अच्छा मुझसे रेज हैंड में पूछ सकता है, बिकॉज टाइप करने में टाइम लग सकता है काफी। अगर रेज हैंड में कोई नहीं आया तो मैं मान लूंगा कि सबको आ गया, एज सिंपल एज दैट। अदरवाइज मैं आगे बढ़ूंगा फिर अगली अगली रो को भरने में, मे बी तब समझ में आए फिर आपको। अर्पण ने कह लिया, चलो अर्पण को पकड़ते हैं फिर। ठीक है भाई। हाँ अर्पण बोलिए। हेलो भैया, वो 0 0 से फील हो रहा है, मतलब डायगोनली आप जा रहे हैं, राइट? जी अच्छा, सॉरी, क्या बोला आपने, दोबारा बोलो। डायगोनली आपने ऐड कर रहे हैं, मतलब 0 को चेक करके डायगोनली ऐड कर रहे हैं आप, करेक्ट? कहाँ पे, यहाँ पे, ये वाली यस जगह? यस यस यस। हाँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, तीनों में से चेक किया कि सबसे छोटा क्या है। अच्छा, 1 0 और 1 में से सबसे छोटा क्या है? तीनों में सबसे छोटा है 0, राइट? यस। 0 में 1 ऐड कर दिया, फिर जो भी सबसे छोटा मिल रहा है उसके अंदर 1 ऐड कर दिया। सबसे अच्छा छोटा ढूंढना क्यों पड़ा? क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि इंसर्ट, रिप्लेस या डिलीट में से सबसे छोटा ऑपरेशन क्या है। वो मिल गया मुझे, उसके बाद 1 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वो एक ऑपरेशन मैंने किया होगा। जैसे मैंने यहाँ पे 0 में 1 ऐड किया, इसका मतलब क्या किया मैंने? रिप्लेस किया है। तो जब मैंने रिप्लेस किया तो एक ऑपरेशन किया ना मैंने, तो अच्छा अच्छा इसलिए 1 ऐड कर दिया मैंने। तो यहाँ का जो भी आंसर था उसमें मैंने 1 ऐड कर दिया, इस तरीके से। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है भाई। ठीक है, तो यू कैन ड्रॉप ऑफ। या अगला कोई अगर नहीं है तो एक बार आगे बढ़ो। आगे बढ़ते में भी धीरे धीरे करके क्लियर हो। ठीक है, अगला हमें ए को कन्वर्ट करना है बीसी के अंदर, राइट? ए को कन्वर्ट करना है बीसी के अंदर। तो हम अगेन दोबारा से देखेंगे कि 3 ऑपरेशन कर सकते हैं, या तो इंसर्ट या रिप्लेस या डिलीट। अगर इंसर्ट करेंगे तो ऊपर की साइड जा रहे होंगे, अगर हम डिलीट कर रहे होंगे तो लेफ्ट साइड आ रहे होंगे, और रिप्लेस कर रहे होंगे तो डायगोनली ऑपोजिट जा रहे होंगे। तीनों में से सबसे छोटा क्या है? हमें दिख रहा है कि यहाँ पर दो जगहों से 1 1 मिल रहा है, कुछ भी चूज कर लो। ठीक है, 1 चूज किया हमने और 1 में 1 ऐड कर दिया, जो भी सबसे छोटा मिल रहा है उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा। अगला सी और बी मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा, तो तीनों में से सबसे छोटा क्या है? 1 1 2 में सबसे छोटा है 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। देन सी और सी मैच कर गया, सी और सी मैच कर गया तो डायरेक्टली ऑपोजिट जो भी आंसर मिल रहा है वो लिख दो, वो है 1। सिंपल 1 लिखते हैं वहां पर। सी और ई मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा, तो सबसे छोटा क्या है? 1 है, 1 में 1 ऐड कर दिया तो बन जाएगा 2। सी और बी मैच कर रहा है, नहीं, तो सबसे छोटा क्या है? 2, 2 + 1 3। सी और डी मैच कर रहा है, नहीं, तो सबसे छोटा है 3, 3 + 1 4। तो अगर आपको ए बी सी ई बी डी को बी सी में कन्वर्ट करना है तो आपको 4 ऑप्शन करने पड़ेंगे, विचार डिलीट कर दो ये सारी चीजें, 1 2 3 4, ये चारों चीज डिलीट कर दोगे तो आपका बीसी में कन्वर्ट हो जाएगा, वही यहाँ पर डिपिक्ट हो रहा है। अगला बढ़ते हैं, अब ए और ए मैच कर रहे हैं, हाँ मैच कर रहे हैं, तो डायगोनली ऑपोजिट जो भी है वो लिख दो, तो 2 लिख देंगे। ए और बी मैच कर रहे हैं, नहीं, तो 2 + 1 3। ए और सी मैच कर रहे हैं, नहीं, तो 1 + 1 2। ए और ई मैच कर रहे हैं, नहीं, तो 1 + 1 2। ए और बी मैच कर रहे हैं, नहीं, तो 2 + 1 3, और ए और डी मैच कर रहे हैं, नहीं, तो 3 + 1 4। सिमिलरली पी और ए मैच कर रहे हैं, नहीं, तो 2 + 1 3। पी और बी मैच कर रहे हैं, तो नहीं कर रहे हैं, तो 2 + 1 3। पी और सी मैच कर रहे हैं, नहीं मैच कर रहे, तो बताओ मैं यहाँ क्या लिखूंगा? इस वाली जगह पे क्या लिखना है बताओ? शाह ने कहा 3। ठीक है, सबसे छोटा क्या है? 3 है, इन तीनों में सबसे छोटा क्या है? 3। तो यहाँ पे हमने सबसे छोटा है 2, 2 + 1 3, राइट? पी और ई मैच कर रहे हैं, नहीं मैच कर रहे, तो सबसे छोटा क्या है? 2, 2 में ऐड किया 1 तो बन जाएगा 3। पी और बी मैच नहीं कर रहे, सबसे छोटा है 2, 2 + 1 3, एंड देन पी और डी मैच नहीं कर रहे तो 3 + 1 4। इस तरीके से पता चल रहा है कि हमें 4 ऑपरेशन करने पड़ेंगे अगर हमें इस पूरे को इसमें कन्वर्ट करना है, बीसीएपी में कन्वर्ट करना है। और वो हमें दिख भी रहा है कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि एक हो सकता है, आपने ए को काटा, आपने ये हो गया आपका बी सी, उसके बाद आपने इसको कन्वर्ट कर दिया ए में, इसको कन्वर्ट कर दिया आपने पी में, और इसको आपने काट दिया। तो आपको टोटल 4 ऑपरेशन करने पड़े। ए को काटा, ई को कन्वर्ट किया ए में, बी को कन्वर्ट किया पी में, और डी को काटा। इस तरीके से आपके 4 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे टोटल। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इसका आंसर आता है। और जस्ट वही है, आपकी प्रॉब्लम जो है वो एक्चुअली यहाँ पर कर रही है ओवरलैप, आपको दिख रहा है यहाँ पर ओवरलैप करते हुए। और ओवरलैप वाली चीज तो हो गई आपकी टॉप डाउन समझने के लिए। बॉटम अप समझने के लिए भी हम समझ सकते हैं
कि अगर हमने छोटी प्रॉब्लम का आंसर हमें पता है तो क्या हम बड़ी प्रॉब्लम का आंसर निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। छोटी प्रॉब्लम का आंसर, जैसे यहाँ पर मुझे इसका आंसर अगर पता है, ए बी और पी का आंसर मुझे पता है, तो क्या मैं ए बी डी और बी पी डी का आंसर निकाल सकता हूँ? हाँ, निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इस चीज को। अब ये दो तरीके हैं, इन दोनों ही तरीके के कोड को देखते हैं धीरे धीरे करके और थोड़ा और समझते हैं चीजों को। लेट मी मेक another पी 3 है, ये 4 है, ये 3 है या 4 है? 3 है ना? हाँ, 3। न्यू क्लास। ठीक है, पहला हम कर लेते हैं इसको रिकर्सिवली। ठीक है, तो क्वेश्चन का नाम है हमारा एडिट डिस्टेंस, स्टैटिक int एडिट डिस्टेंस। और इसके अंदर हमें बेसिकली दो स्ट्रिंग रखेंगे, स्ट्रिंग s1, स्ट्रिंग s2, इस तरीके से। और एक में हमारा रहता है यहाँ पर स्टैटिक int एडिट डिस्टेंस रिकर्स। ठीक है, तो सबसे पहले बेस केस की बात कर लेते हैं। अगर s1 की लेंथ, सॉरी s1 की लेंथ नहीं, मैं s1 और s2 को कंपेयर नहीं कर रहा, मैं बेसिकली बस इनके अंदर दो वेरिएबल डाल रहा हूँ विच आर n एंड m। n इज द लास्ट पॉइंटर जो कि s1 को पॉइंट कर रहा है और m इज द लास्ट पॉइंटर जो कि s2 को पॉइंट कर रहा है। अगर n 0 हो जाएगा तो रिटर्न करना है हमें m। इफ m 0 हो गया तो रिटर्न करना है हमें n। इस तरीके से दोनों में से अगर कोई भी 0 है तो रिटर्न कर दो जो कि नॉन 0 है, इस तरीके से। उसके अलावा हमें क्या करना है, अगर दोनों ही नॉन 0 है तो हमें लास्ट कैरेक्टर को कंपेयर करना है। इफ s1 डॉट char at n equals to s dot s2 dot char at m। अगर ये दोनों लास्ट कैरेक्टर मैच कर रहे हैं, n माइनस वन एंड m माइनस वन हो गया, ये लेंथ है, n और m जो है वो लेंथ है। तो अगर ये दोनों कैरेक्टर मैच कर रहे हैं तो हमें कुछ नहीं करना, रिटर्न कर देना जो भी हमें मिलेगा, एडिट डिस्टेंस रिकर्शन जो भी मिलेगा s1 s2 के लिए, लेकिन n माइनस वन और m माइनस वन में। ठीक है, एल्स रिटर्न करो मैथ डॉट मिन ऑफ, तीन चीजों की मिनिमम होंगी। ठीक है, तीन चीजों में मिनिमम होगा, तो उसको लिखने के लिए मेरे को एक और मैथ डॉट मिन लिखना पड़ेगा यहाँ पर। सबसे पहली चीज होगी एडिट डिस्टेंस s1 s2, एक बार हम n माइनस वन और m करेंगे, ठीक है, तो एक बार हम करेंगे एडिट डिस्टेंस s1 s2 n m माइनस वन, और एक बार हम करेंगे एडिट डिस्टेंस s1 s2 n माइनस वन m माइनस वन। इन तीनों से जो भी वैल्यू आएगी, जो भी मिनिमम होगी इन तीनों की, उस वैल्यू को लेना और उसमें ऐड कर देना 1, इस तरीके से। तो दिस विल वर्क। और हमें मार्क्स यहाँ पर रिटर्न करना है int n equals to s1 dot length int m equals to s2 dot length and then return edit distance recursion s1 2 n and m. Let's run this. String s1 equals to a b c, या फिर एक काम करते हैं कैट और कट वाला, देखते हैं कितने काम करता है कि नहीं। string s2 equals to cut,
दिस आउट, हम ये वाला फंक्शन कॉल करेंगे s1 and s2 प्लस 1। अभी मैंने यहाँ पे कुछ भी डीपी नहीं लगाया, मेरा आंसर बना रहा है, मैंने यहाँ पे कुछ भी डीपी नहीं लगाया। डीपी नहीं लगाया इसका मतलब क्या, बहुत सारी प्रॉब्लम रिपीट होंगी। और अगर मैं यहाँ पे एक बड़ी स्ट्रिंग बनाता हूँ, जैसे कि सपोज करो ये, और यहाँ पे एक बड़ी स्ट्रिंग बनाता हूँ, जैसे सपोज करो ये, तो इस प्रॉब्लम को करने में यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। आई थिंक कर भी ना पाए ये, ठीक है। तो अगर ये चीज करनी है तो इसको बंद करते हैं और यहाँ लगाते हैं डीपी। डीपी का मतलब ये है कि जो ऑलरेडी चीज सॉल्व कर लिया उसको बार बार सॉल्व मत करो। तो हमारे पास यहाँ पर स्टेट्स कितनी बन रही है, स्टेट्स बन रही है वो जो मैंने आपको बनाई थी, रिकर्जन का जो डब्बा बन रहा है, रिकर्जन का जो मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक है। तो इंट डीपी इक्वल्स टू न्यू इंट n+1 m+1। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि खैर यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे बस लिख देते हैं अगर n 0 है तो रिटर्न कर दो m, और यहाँ पे n रिटर्न कर दो, ठीक है। इफ हाँ सब जगह -1 फिल कर सकते हैं हम चाहें तो। और int I equals to 0, I less than equals to ni plus plus arrays dot fill dpi के अंदर -1। पूरे एरे में -1 फिल कर देते हैं। और अगर वैल्यू नहीं मिल रही है, इफ dpmn is not equals to -1, return dpmn। dp कहां से मिलेगा इसको, dp हम पास करेंगे इसके अंदर int dp, और फिर वो dp हमें हर जगह पास करना होगा ऐसे, dp 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 dp, इवन यहाँ भी पास करना होगा dp। तो अगर वैल्यू -1 नहीं है तो रिटर्न कर दो dp वाली वैल्यू, अदरवाइज कॉल करो इस तरीके से और जो भी वैल्यू मिल रही है उसको dp में डाल दो, dpmn। यही तो करते आए हैं आज तक हम, नो बिग डील। एग्जैक्टली यही स्ट्रक्चर फॉलो करता है अभी तक हम, और इसके हेल्प से अगर इस वाली बड़ी प्रॉब्लम के लिए चलाएंगे तो आई थिंक चल जाना चाहिए। फट गया वैसे तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, इसको तो मैं डीबग नहीं कर सकता। लेट मी मेक दिस कैट एंड कट। लेट्स गो टू लीड कोड, edit distance problem। वही है ना ये, गिवन टू स्ट्रिंग रिटर्न द मिनिमम ऑफ ऑपरेशन इंसर्ट डिलीट और रिप्लेस, ठीक है ठीक है, वही क्वेश्चन है। बस हम यहाँ पे लिख देते हैं s1 and s2 and let's copy and paste everything। Let's paste everything here। Let's return edit distance s1 s2। किसी को कुछ दिख रहा है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड 5 3। टेस्ट केस बता दो यार, कौन से टेस्ट केस में पड़ा है। हॉर्स और रोज में 5 फॉर लेंथ 4, लाइन नंबर 23 में। S1 की लेंथ n है, S2 की लेंथ m है।
एन एम एन एम एन एम एन एम सही है, n+1 m+1 सही है, ये भी ठीक है। अरे यहाँ पे मैंने mn लिख दिया है, बैड, उल्टा होगा, ये nm होगा। ये nm होगा ना कि mn। फिर से गलत। इस बार थोड़ा अलग है, 4 आउट ऑफ बाउंड लेंथ 4 और इसी जगह पे, अरे यार LMN IJK LMN। हर जगह गलत है। उल्टा ऊपर ही ले लिया, इसको MN करना चाहिए था। एनीवेज, सबमिट इट। ठीक है, तो दिस इज वर्किंग। एंड अगर हम उस बड़े वाले पीस ऑफ कोड के लिए भी चलाएंगे इसको, विच वाज क्या था ये, तो देखो कितना जल्दी आंसर लाया इसने, 16, एकदम फास्ट। और वहीं पे अगर मैं इस लाइन को हटा दूं यहाँ से, सबको पता है यही तो है डीपी की लाइन, यही है हमारी डीपी की लाइन। इसको अगर हम हटा देंगे तो बस ये बैठ जा रहा है यहाँ पे करने के लिए। तो आप जरा समझते हैं किस तरीके से काम कर रहा है कोड, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करते हैं, और किस तरीके से हमारी डीपी हेल्प कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो अभी भी हम इसी वाले एग्जाम्पल के ऊपर ही हैं, लेकिन अब हम समझेंगे थोड़ा विस्तार में। तो पहले क्या हो रहा था, पहले हम रिकर्सिवली कर रहे थे, और एक्चुअली पहले जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी वो आ रही थी आपकी n दिस इज पावर m। वो क्या रहा था कि जितने पॉसिबल बन रहे थे आप सिनेरियो सब में जा रहे थे। सपोज करो सारे सारे कैरेक्टर डिफरेंट हैं, ए बी सी और डी ई एफ, सपोज करो ये एग्जांपल है कि आपको कन्वर्ट करना है ए बी सी को डी ई एफ के अंदर। तो हर जगह आप 3 में जा रहे हो, यहाँ आपने 3 में तोड़ा, देन यहाँ भी आप 3 में तोड़ोगे, यहाँ भी 3 में, और यहाँ भी 3 में। इस तरीके से कब तक करते चलेंगे ये, जब तक कि हमारा कोई एक स्ट्रिंग कंप्लीटली खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो कोई एक स्ट्रिंग पे डिपेंड करता है, तो ऑब्वियसली जो लेंथ है इधर n या m पे डिपेंड करते हैं, मैं लिख देता हूँ n। तो ये जो लेंथ है हमारी n पे डिपेंड कर रही है, और हम यहाँ पर 3 जगहों पे जा रहे हैं, तो n रेज़ पावर m नहीं 3 रेज़ पावर n एक्चुअली। तो बिग ऑफ 3 रेज़ पावर n यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी हमारे पास। ठीक है पहले, अब लेकिन क्या आ रही है, अब हमने क्या कर दिया कि सॉल्व तो करो, ठीक है बहुत अच्छी बात है सॉल्व कर रहे हो, लेकिन काफी सारी प्रॉब्लम रिपीट कर रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को दोबारा से सॉल्व मत करो। और हमें पता है कौन कौन सी प्रॉब्लम रिपीट कर रहे हैं, उनकी हमने स्टेट बना बना के अपने मैट्रिक्स के अंदर स्टोर कर लिया आंसर को। ठीक है, तो हमने एक मैट्रिक्स बना लिया कि इससे ज्यादा स्टेट्स तो होंगी ही नहीं किसी भी स्ट्रिंग की। ठीक है, एटमोस्ट इतनी ही स्टेट होंगी, इससे ज्यादा स्टेट पॉसिबल ही नहीं है। तो ये मैट्रिक्स की साइज क्या है, n/m। इसका मतलब इन n/m के बाहर कुछ आंसर हो ही नहीं सकता, इन m/m के अंदर ही होगा जो भी होगा, और हम इनको फिल करते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। तो अगर आंसर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कॉल कर दो उसके लिए। तो आप n क्रॉस m से ज्यादा जा ही नहीं रहे, इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग ऑफ n क्रॉस m ही आ रही है। तो कहाँ पहले 3 पावर n आ रही थी, ठीक है 3 पावर, अगर मैं 20 स्ट्रिंग की भी लेंथ देता हूँ तो 3 पावर 20 बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। वहीं पे अगर मैं आपको 20 स्ट्रिंग की लेंथ देता हूँ और m भी 20 का मान लो, दोनों ही 20 स्ट्रिंग की लेंथ है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 20 विच इज 400 ओनली। 400 और 3 पावर 20, जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है बहुत रिड्यूस हो रही है जस्ट बाय यूजिंग डीपी की वन लाइन। ठीक है, एंड दैट वन लाइन इज दिस मैजिकल लाइन। तो ये था आपका टॉप डाउन। नाउ लेट्स डू द सेम थिंग फॉर बॉटम अप। क्या किसी को टॉप डाउन के कोड में कोई दिक्कत है? सनत कह रहा है कोड तो समझ में आया पूरा, बट कुछ एरर आया तो डीबग करने में दिक्कत होता है। देखो मेरे सामने एरर आया, मैंने आपके सामने डीबग किया कि नहीं किया, तो वो यार इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस ओनली। दिस इज द लीड कोड वाला कोड,
एग्जैक्टली वही मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पर, तो कुछ डिफरेंट नहीं है, ये भी देख सकते हो आप पूजा कुमार। कोड में कोई इश्यू है किसी को? इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ पूरा देखने के लिए। अब हम देखेंगे इसका डीपी वाला तरीका। बेसिकली डीपी वाला तरीका तो है ये बॉटम अप अप्रोच, जिसके अंदर हम एक डीपी एरे को यूज कर रहे होंगे मैट्रिक्स का अंदर। तो लेट मी जस्ट कोड इट हियर, स्टैटिक इंट एडिट डिस्टेंस टेबुलर। सेम चीजें लेते हैं, ये सेम चीजें, और स्टार्ट करते हैं काम को। सबसे पहले दिख रहा है कि बड़ा करूं? बड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने बेस केस को लिखना है। तो अगर 0th रो है तो 0 1 2 3 4 लिखना है उसके अंदर, और अगर 0th कॉलम है तो 0 1 2 3 4 लिखना है उसके अंदर। क्यों करना है वो समझ में आ रहा है? तो फॉर इंट i इक्वल्स टू 0 i लेस देन, इसके अंदर n रोज हैं और m कॉलम्स हैं। तो सबसे पहले हम 0th रो को फिल कर रहे हैं, तो m टाइम चलेंगे, i लेस देन इक्वल्स टू m i प्लस प्लस, और dp 0th रो और mth कॉलम को फिल कर देंगे i के साथ। उसके बाद हमारा अगला लूप चलेगा फॉर इंट i इक्वल्स टू 0 i लेस देन इक्वल्स टू n i प्लस प्लस dp और ith रो और 0th कॉलम तो हम फिल कर देंगे i। एक्सक्यूज मी। उसके बाद हमारा i इक्वल्स टू 1 से चलेगा, i लेस देन इक्वल्स टू n तक i प्लस प्लस, और अगला हमारा फॉर इंट j इक्वल्स टू 1 से चलेगा, j लेस देन इक्वल्स टू m तक j प्लस प्लस। एंड देन यहाँ पे हमें देखना है कि इफ s डॉट, यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं उस लाइन को ना, if s dot caret I minus 1, s1 dot caret I minus 1 equals to s2 dot caret j minus 1, अगर दोनों के दोनों बराबर हैं तब तो हमें लिख देना अपने डीपी के अंदर जो भी डायगोनली ऑपोजिट साइड से मिला है equals to dp I minus 1 and j minus 1। else हमें लिखना है वो चीज जो तीनों साइड से आ रही है मिनिमम। तो dp ij equals to math dot min of dp। एक बार हम ऊपर जाते हैं तो रो में ऊपर जाएंगे i minus 1 j, एक बार हम लिखेंगे dp i j minus 1, और एक बार हम तीनों साइड में चले जाएंगे dp i minus 1 j minus 1, इस तरीके से। ठीक है, तो ये तीन साइड से जो भी मिनिमम होगा वो हम इसमें डाल देंगे, एंड देन प्लस 1 भी कर देंगे इसके अंदर आगे, और ऐसे करते करते हम फाइनली रिटर्न कर देंगे dp mn या nm। यार मैंने उल्टा करके ना बहुत बड़ी गलती कर दी, nm। ठीक है, तो ये वाला कोड है जो टैबुलर मेथड वाला कोड था, विच इज दिस वन, ये वाला जिसके अंदर हमने पहले 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 लिख दिया। उसके बाद हम एक एक करके इन सारे कॉलम्स को फिल कर रहे हैं। ठीक है, ये वाले, फिर फाइनली हमारा जो इस जगह पर जो है वो हमारा आंसर है। तो इस तरीके से आप लॉजिक बनाते हो डीपी के अंदर। इट्स ऑल अबाउट मेकिंग लॉजिक। जैसे आपने लॉजिक बना दिया उसके बाद आप कोड कर रहे होते हो, आपको एक्चुअल में उस स्ट्रिंग को रिप्लेस इंसर्ट डिलीट नहीं करना है,
ये चीज मुझे भी पहले लगती थी और इस चक्कर में मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे। मैं उस स्ट्रिंग के साथ छेड़ने लग जाता था, नहीं करना ही नहीं है वो चीजें। आपको मैथमेटिकली वो इक्वेशन बनानी है, मैथमेटिकल इक्वेशन बनाओ, उसके साथ काम करो, ना कि एक्चुअल स्ट्रिंग के साथ काम करने बैठ जाओ। ठीक है, लेट्स रन दिस फॉर नाउ। तो इस बार हम रिकर्जन वाला रिटर्न ना करने के बजाय ये वाला रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न एडिट डिस्टेंस टेबुलर s1 s2 n और m and then dp। ठीक है, और फाइनली चाहे तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे लिखते हैं फिलहाल के लिए। पहले 16 आया था ना, अब भी 16 आ रहा है। और प्रिंट करके देखते हैं इसको एक बार कैसा लगता है ये। यही में प्रिंट कर लेते हैं। ये स्ट्रिंग बहुत ज्यादा क्रेजी हो रखी है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ए बी सी डी ई पी ए बी सी ए डी ई एल एम, कुछ भी। तो यहाँ पे देखो आंसर आ रहा है आपका 3, और आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से आ रहा है। कुछ जगहों पे -1 फिल हो रखा है। -1 जहां जहां फिल हो रखा है उसका मतलब वो है कि कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। हाँ, और गड़बड़ ये कर दी है मैंने। -1 फिल कैसे हो सकता है किसी भी जगह पे? हम तो टैबुलर वाले मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, हमने -1 फिल कर दिया जो कि नहीं करना था, लेकिन हो गया, तो इसको हटा देते हैं। अब चलाएं। लेकिन ऊपर वाली जगह ये वाली रो क्यों नहीं भर रही है हमारी? अरे यहाँ पर 0m लिखा है ना कि 0i, सॉरी। फिल कोड वर्क, हाँ अब काम कर रहा है ठीक से। 5 आंसर है। जस्ट जग मार रही, और राइट। ठीक है, तो इस तरीके से आप डीबग कर रहे होते हैं यार। डीबग कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ सिखा दूं आपको कि डीबग करते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। अलग 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 जगहों पे अलग अलग दिक्कतें आती है, दिक्कतों को ढूंढो कि कौन सी लाइन में कहाँ दिक्कत है, कौन सी लाइन कहाँ चेंज हो रही है, एंड देन उसमें देखो कि क्या गड़बड़ लिख दी है मैंने। अगर समझ में तब भी नहीं आ रहा तो प्रिंट वगैरह करके देखो बीच बीच में। ठीक है, इट्स अ प्रोसेस। इट्स नॉट लाइक कि चलो भैया आज डीपी के मैं आपको वेरिएशन बता देता हूँ एंड यू आर गुड टू गो, कि बस यही एरर आएंगे जिंदगी में, यही प्रॉब्लम आएगी आज के बाद और कोई नहीं आएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और बड़े बड़े डेवलपर लोग डीबग नहीं कर पाते भाई, क्या बात कर रहे हो? बड़े बड़े डेवलपर बन जाते हैं, फिर भी वो लगे रहते हैं घंटों तक डीबग करने में अपने कोड को। ठीक है, तो डीबग नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हमारे बस की नहीं है, लेकिन उससे वो सीखते हैं। एक प्रॉब्लम को डीबग करते हैं तो आने वाली 4 प्रॉब्लम को अवॉइड कर देते हैं जो वो कर सकते थे। तो अच्छा वो उन्होंने डीबग किया वहां पे, वरना वो वही प्रॉब्लम करते रहते हैं। सोचो उन्होंने कोड कर दिया, कभी चला के देखा नहीं, कभी डीबग नहीं किया, तो कम से कम 4-5 बार वो गलती रिपीट करते अगर सेम चीज या फिर सिमिलर चीज आती। लेकिन क्योंकि उन्होंने रन किया, डीबग किया, तो अब वो जब भी कोड करेंगे तो उन्हें पता रहेगा कि ये तो गलत हो जाता है, इसको मैं करूंगा ही नहीं। तो वो अनइंटेंशनली ही, ठीक है, क्योंकि उनके बन गई वो मसल मेमोरी, तो वो चीज वो गलती करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से विद एक्सपीरियंस आपकी गलतियां कम होती जाती हैं, जीरो नहीं होती। तो डीबग कम करना पड़ता है। तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। टेबलर को बॉटम अप क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर हम बॉटम अप जा रहे हैं ना। आप पहले छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। पहले आपने बताया ए को बी में कन्वर्ट करने में कितना लगेगा, फिर आपने फाइनली बता दिया ए बी सी ई बी डी को बी सी ए बी में कन्वर्ट करने में कितने स्टेप लगेंगे।
तो आप धीरे धीरे ऊपर गए। इसको मैंने एक एनालॉजी समझाया था लास्ट क्लास में कि आपको, जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि अगर आपको गोवा जाना है तो पहले आप टिकट बुक करोगे, देन आप एयरपोर्ट जाओगे, एंड देन आप फ्लाइट बोर्ड करोगे, देन आप गोवा पहुंच जाओगे। ठीक है, अल्टीमेट गोल गोवा पहुंचना है। तो इसके दो तरीके हैं। एक है प्लानिंग करने के दो तरीके हैं, या फिर जाने के, कि आप टॉप डाउन चलो कि मुझे गोवा जाना है, तो गोवा जाने के लिए मुझे पहले फ्लाइट बोर्ड करनी पड़ेगी, फ्लाइट बोर्ड करने के लिए मेरे पास टिकट होनी चाहिए, राइट। इस तरीके से एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, देन टिकट होनी चाहिए। या फिर एक बॉटम अप वाला तरीका कि जाना तो गोवा अल्टीमेटली, लेकिन सबसे पहले टिकट बुक करनी है, देन एयरपोर्ट जाना है, देन फ्लाइट बोर्ड करनी है, एंड देन गोवा जाना है। अल्टीमेट वहीं पहुंच गए, लेकिन दो तरीके हैं। तो इस वाले तरीके में आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, टिकट बुक कर रहे हो, पहले एक एक करके स्टेप पूरा कर रहे हो, सारे सारे स्टेप हो गए आपके पास, तब आप फाइनली पहुंच जाओगे वहां पे। जबकि ऊपर वाले तरीके में जो हमने यहाँ तरीका देखा था, यहाँ पे हम पहले ही गोवा पहुंच गए हैं। ठीक है, लेकिन ये पहुंचे किस तरीके से वो हम फाइंड कर रहे हैं कि इधर जाने के लिए किधर गए थे, इधर जाने के लिए हम इधर गए, फिर इधर जाने के लिए हम इधर गए, इस तरीके से। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 1 घंटा लगा इस क्वेश्चन को समझाने में, लेकिन आई थिंक जो मेरा मेन मोटिव था डीपी के अंदर बताना आपको कि बेसिक बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द बेसिक्स, और अगर वो स्ट्रांग है तो फिर हम आगे मूव कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। काउंट नंबर ऑफ वेज टू कवर अ डिस्टेंस। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है कि आपको सपोज करो जाना है 10 मीटर दूर। ठीक है, सपोज करो 10 मीटर दूर जाना है, और आप एक बार में या तो एक स्टेप चल सकते हो, या फिर एक बार में 2 स्टेप की जंप मार सकते हो, या फिर एक बार में 3 स्टेप की जंप मार सकते हो। ठीक है, ये 3 तरीके से आप जंप मार सकते हो, या फिर 1 मीटर की जंप, 2 मीटर की जंप, या फिर 3 मीटर की जंप। और आपको जाना है 10 मीटर दूर, तो कितने वेज में आप जा सकते हो, ये क्वेश्चन है। 10 की जगह इसको कर लेता हूँ फिर आज के लिए 5। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 मीटर जाना है। तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके आपको दिख रहे होंगे। एक तरीका है ये, राइट, दिस इज योर वन वे। एक तरीका है यहाँ तो यहाँ तक तो ऐसे ही था बिल्कुल, यहाँ पे आके आपने 2 जंप मार ली। एक तरीका हो सकता है यहाँ से आपने 3 जंप मार ली। एक हो सकता है कि आपने शुरुआत में 2 जंप मारी हो, फिर सीधा 3 जंप मार ली। तो आपको दिख रहा है डिफरेंट डिफरेंट हैं तरीके, और बहुत सारे केसेस बनेंगे। 3 केसेस बनेंगे, 5, 1, 5, 2, 5, 3, मतलब बहुत सारे केसेस दिख रहे हैं मुझे तो। एक ये, फिर ये, और ये, राइट। या फिर आप 2, 2 की जंप मार के जा सकते हो, एक ये, एक ये, फिर एक ये। तो ये क्वेश्चन है कि 5 तक पहुंचना है, कितने नंबर ऑफ वेज में आप जा सकते हो, टोटल नंबर ऑफ वेज बताने हैं। शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट वाला नहीं है तरीका, शॉर्टेस्ट वाला नहीं बताना कि शॉर्टेस्ट कितना, शॉर्टेस्ट तो सबको दिख रहा है यहाँ पे कि अगर शॉर्टेस्ट रास्ता बताना है तब तो 3-3 मीटर की छलांगे मारो। ठीक है, और लास्ट में देख लो 1 मीटर की छलांग है, 2 की है, 3 की है, जो भी है, राइट। लेकिन ये नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं। तो इसको करना है अगर हमें, तो इसको करने का तरीका क्या है। अगर हमें बताना है 5 तक पहुंचने के कितने वेज हैं, तो इसके लिए हमें पता है कि 5 तक अगर आप पहुंच रहे हो, तो 5 तक पहुंचने के लिए आप कहाँ कहाँ से आए हो सकते हो। या तो आप हो सकता है एक जंप मारी हो आपने, तो आप 4 से आए हो। या हो सकता है आपने 2 जंप मारी हो, तो हो सकता है आप 3 से आए हो। या फिर हो सकता है आपने 3 जंप मारी हो, तो आप 2 से आए हो। इसके अलावा तो कहीं और से 5 पे नहीं पहुंच सकते ना हम, या पहुंच सकते हैं 5 पे इन तीनों के अलावा। या तो 4 से पहुंच सकते हैं, या 3 से, या 2 से। 0 से या 1 से तो नहीं पहुंच सकते ना 5 पे। ये बात क्लियर है। तो हम इनमें से जो भी आंसर आएगा उन तीनों आंसर को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इधर से जो भी आंसर आएगा उसको, उसको और इसको, इन तीनों साइड से जो भी आंसर आएगा उनको हम ऐड कर देंगे सिमिलरली। ठीक है, तो सबको बस प्लस कर देना है। अच्छा, 4 तक पहुंचे थे, 4 तक कहां कहां से पहुंच सकते हो। या तो आपने 1 की जंप मारी होगी, 2 की या 3 की। 1 की मारी होगी तो 3 से पहुंच सकते हो, 2 की मारी होगी तो 2 से, या फिर 3 की मारी होगी तो 1 से पहुंच सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे 2, 1, 0,
यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 0 -1 इस तरीके से। और यहाँ पे आपका अगेन ये 3 है, ये 3 जो लिखा है मैंने, इस 3 के नीचे जो मैंने ये सॉल्व कर रहा हूँ वो रिपीट हो रहा है, आपको दिख रहा होगा, और इवन 2 भी रिपीट हो रहा है। ये 2 के नीचे 1 0 -1 इस तरीके से चीजें रिपीट हो रही है, प्रॉब्लम रिपीट हो रही है, तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग डीपी। ठीक है, बेसिकली हमें हर एक नंबर पे स्टेप्स को ऐड करते रहना है, हर एक पोजीशन पे जाके स्टेप्स को ऐड करते रहना है। कॉइन जैसे ही प्रॉब्लम है लेक्चर 1। एग्जैक्टली उसके जैसे ही है, उसमें भी ऐसे ही था हमारा। ठीक है, हमारे ऐसे ही वो टूट रहा था, यहाँ भी ऐसे ही टूट रहा है। और फिबोनाची की जैसा भी कह सकते हैं, फिबोनाची के अंदर भी इसी तरीके से हो रहा होता है, आपके सब प्रॉब्लम इस तरीके से टूटती रहती है। बस प्रॉब्लम मतलब जो लॉजिक है, जो मैथमेटिकल फंक्शन है, वो आपका चेंज होता रहता है। यहाँ पर तीनों चीजों को ऐड करना है, कई बार तीनों में से मिनिमम निकालना होता है, कई बार तीनों में से मैक्सिमम निकालना होता है। अल्टीमेटली हमें देखना है कि क्या प्रॉब्लम ओवरलैप कर रही है, और अगर प्रॉब्लम ओवरलैप कर रही है तो कैसे हम स्टेट्स को डिफाइन कर सकते हैं, और स्टेट को डिफाइन करके वहां पर मेमोरी लगा सकते हैं। अगर 1 डायमेंशनल में डिफाइन कर सकते हैं तो एरे लगेगा, 2 डायमेंशनल डिफाइन कर सकते हैं तो मैट्रिक्स लगेगा। यहाँ पर हम 1 डायमेंशनल में इजीली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं कि एक 1 डायमेंशनल एरे बना सकते हैं। हम 0 से कूदना स्टार्ट करेंगे। मुझे बताओ, एक काम करते हैं, बॉटम अप ना जाके यहाँ पे मैं टॉप डाउन वाला दिखाता हूँ, क्योंकि बॉटम अप वाला तो समझ में आ रहा है कि जब इसको फर्दर आप तोड़ोगे इस तरीके से, और जो भी 2 का आंसर आएगा वो आपने डीपी ऑफ 2 के अंदर लिख लिया होगा, वो हो जाएगा उस तरीके से। टॉप डाउन वाला आप समझते हैं, सॉरी ये तो टॉप डाउन था, बॉटम अप वाला आप समझते हैं। तो बॉटम अप के अंदर मुझे बताना है 5 तक पहुंचने में कितने नंबर ऑफ वेज हैं। तो मैं पहले बताऊंगा 0 तक पहुंचने में कितने नंबर ऑफ वेज है। 0 से 0 तक पहुंचना है तो 1 नंबर ऑफ वे में पहुंच सकता हूं मैं, जो कि है कोई भी जंप मत मारो, बस पहुंच गए आप। ठीक है, 0 से 1 तक पहुंचना है तो अगेन एक वे में पहुंच सकता हूं कि एक जंप मारू मैं बस। ठीक है, 1 लेंथ की जंप मारी। 0 से 2 तक पहुंचना है तो मैं वहां पे 2 वेज में पहुंच सकता हूँ। राइट, 0 से 2 तक जाना है तो मैं 2 वेज में जा सकता हूँ, एक तो ये, या फिर एक ये। इन दो के अलावा कोई और वे नहीं है। तो ये मेरे हो गए बेस केसेस। इसके बाद मुझे अगर डीपी ऑफ 3 फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, 0 तक पहुंचने के जो वेज थे, प्लस 1 तक पहुंचने के जो वेज थे, प्लस 2 तक पहुंचने के जो वेज थे, उन सबको मैं ऐड कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा आपका 1 + 1 2, 2 + 2 4। अब आप बोलोगे भाई ये कैसे आप बोल सकते हो कि 3 तक पहुंचने के बेस जो है वो 4 ही होंगे। मैं बोलूंगा सिंपल है, मुझे पता है 0 तक पहुंचने के बेस कितने हैं। ठीक है, मुझे पता है 1 तक पहुंचने के बेस कितने हैं, मुझे पता है 2 तक पहुंचने के बेस कितने हैं। मैं क्या करूंगा, तीनों को ऐड कर दूंगा। 0 तक पहुंचने वाले बेस से मैं 3 तक पहुंच सकता हूँ एक बार में। इवन 1 तक पहुंचने वाले जो वेज आए हैं उससे मैं 3 पे पहुंच सकता हूँ एक बार में। और 2 तक पहुंचने वाले जो वेज आए हैं उनसे ही मैं 3 तक पहुंच सकता हूँ एक बार में। तो बस मुझे ये फाइंड करना है कि जो ये इसके चाइल्ड है वहां तक पहुंचने में कितने नंबर ऑफ वेज आए थे, उन तीनों को ऐड कर दो, मेरा आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि आपको फाइंड करना है 5 तक पहुंचने में कितने वेज हैं, और उसको फाइंड करने के लिए आप 4 तक पहुंचने वाले नंबर ऑफ वेज, 3 तक पहुंचने वाले नंबर ऑफ वेज और 2 तक पहुंचने वाले नंबर ऑफ वेज को ऐड कर दे रहे हो। बस इस बार मैं टॉप डाउन ना जाने की जगह बॉटम अप जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद 4 तक अगर जाना है तो कितने नंबर ऑफ वेज में पहुंच सकते हैं, तो 1 + 2 + 4, which is 4 + 2 is 6, 6 + 1 is 7। तो दिस इज लाइक फिबोनाची, बट फिबोनाची के अंदर आपकी लास्ट 2 डिजिट का सम x के बराबर होता है, नेक्स्ट डिजिट के बराबर। यहाँ पर लास्ट 3 डिजिट्स का सम आपके उसके बराबर है। और अगर 5 तक पहुंचना है तो उसके लिए 7 + 4 11, 11 + 2 is 13। तो इस तरीके से 5 तक पहुंचने के बेस जो है वो 13 आ रहे हैं। आप काउंट करके देखोगे 13 ही आएगा। निखिल समझ में आया? 0 to 0 1 वे, कोई जंप मत करो, 1 वे है बस। दैट्स द ओनली वे टू एक्सप्लेन इट। जीरो वे तो कुछ होता नहीं है ना। हम तो ये कोड आई थिंक कर सकते हैं हम।
एक फॉर लूप चलाना है, बस फॉर लूप चलाना है, पीछे की 3 डिजिट को ऐड करते चलना है इस वाले के अंदर, ठीक है। बेस केस के अंदर आप ये दोनों चीजें लिख लेना, ये 3 चीजें एक्चुअली, और फिर आप यहाँ से फॉर लूप चलाना स्टार्ट कर दोगे। डीपी ऑफ 3 इक्वल्स टू डीपी ऑफ, मतलब बेसिकली डीपी ऑफ आई इक्वल्स टू डीपी ऑफ आई माइनस 1 प्लस आई माइनस 2 प्लस आई माइनस 3। फिर अगला डीपी ऑफ आई इक्वल्स टू आई प्लस आई माइनस 1 आई माइनस 2 आई माइनस 3, ऐड करते करते फाइनली डीपी ऑफ एन का आंसर भी निकल जाएगा। 1 2 3 की जगह 1 3 4 होता है तो भी सेम होगा, ठीक है। 1 2 3 की जगह 1 3 4, एक सेकंड मैं सोच लेता हूँ पहले, सही बोल रहा हूँ कि नहीं। 1 3 4 होता अगर, तो मिनिमम जंप्स टू रीच एंड, ये एक दूसरा क्वेश्चन है, इसको अभी हम देखेंगे, ठीक है। दिस इज सिमिलर टू दिस क्वेश्चन, मिनिमम जंप्स टू रीच एंड, तो इसको अभी हम समझते हैं ठीक है। एक्चुअली बहुत हद तक सिमिलर है। यहाँ पर हम बस 3 को ऐड करते जा रहे हैं, राइट। 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, 3 को ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है वो कंटिन्यूस फैशन में है। लेकिन अगर डिसकंटिन्यूस फैशन के अंदर होते हैं, मतलब अगर हमें पता है कि किस जगह से कितने नंबर ऑफ जंप्स हो सकते हैं, तो कैसे कैसे करेंगे, तो वो ये वाला क्वेश्चन है। हम एक्चुअली जो आपने बोला है उसके अंदर इस तरीके से हो सकता है कि 5 से 4 3 2 बन रहा था पहले, अब 5 से 4 3 2 ना बन के, क्योंकि 1 3 और 4 बोला है उन्होंने, तो 5 से आपका बनेगा ये, 5 में से 4 1 गया 4, 5 में से 3 गया 2, और 5 में से 4 गया 1, इस तरीके से। तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो 5 से 4 2 1 बन गई है, बात समझ में आ रही है। और फिर 4 से कुछ और बनेगी, 2 से कुछ और बनेगी, और यहाँ से कुछ और बनेगी। तो यहाँ पे आप सिंपली बस i माइनस 1 और i माइनस 2 कर रहे थे, उस बार आप i माइनस 1, i माइनस 3 और i माइनस 4 इस तरीके से कर रहे होगे, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे मैं बस यहाँ पे लिख रहा था, मैं लिख देता हूँ कोड भी अगर क्लियर नहीं हो रहा तो। यहाँ पे आप लिख रहे थे फॉर लूप चलाते टाइम, फॉर इंट i इक्वल्स टू 3, i लेस देन इक्वल्स टू n, i प्लस प्लस dp of i equals to dp of i minus 1 plus dp of i minus 2 plus dp of i minus 3। ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि हमें पता है एक एक जंप मारने हैं। यहाँ पे अगर i माइनस 1 जा रहे हैं तो सिंपल एक जंप से आ रहे हैं, यहाँ से हम 2 जंप से आ रहे हैं, यहाँ से हम 3 जंप से आ रहे हैं। लेकिन अगर आपकी जंप 1 2 3 ना होके अगर आपकी जंप 1 3 और 4 है, तो आपका जो आंसर होगा वो भी ऐसे चेंज हो जाएगा। एक तो आपने एक जंप मारी, एक आपने 3 जंप मारी, और एक आपने 4 जंप मारी। बस यहाँ पे ये i माइनस 4 है ना, जो इसके बेस केस को हैंडल कर लेना ठीक से कि 4 पे आप पहुंच चुके हो कि नहीं, इस तरीके से। तो वहां पे थोड़ा बेस केस हैंडल करने में थोड़ी इशू होगा कि i माइनस 4 मेरा नेगेटिव ना हो जाए। कौन पूछ रहा था? जय कुमार, समझ में आया? अगर 3 से ज्यादा एलिमेंट दिए हों तो फिर अगेन ऐसे ही होगा ये तो आप फॉर लूप लगा लोगे, फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप लगेगा। तो अगर सपोज करो n एलिमेंट दे रखे हैं तो फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप लगेगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है। अगर 1 2 3 4 5 है तो 5 तक फॉर लूप लग जाएगा, एक 1 से 5 तक। तो डीपी आई माइनस जे कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है बहुत बार रिपीट हो रहा है। इवन यहाँ भी आप 3 बार लूप चला सकते हो, आई माइनस जे, आई माइनस 1, आई माइनस 2, आई माइनस 3, इस तरीके से। ये तो सबसे इजी निकला। हाँ ये इजी था, जस्ट वेट फॉर दिस वन। वैसे ये भी इजी है, सारे इजी है। मिनिमम जंप्स टू रीच द एंड, ये प्रॉब्लम कहती है कि आपको हर जगह पता है कि आप यहाँ से कितनी दूर जा सकते हो। तो यहाँ से आप 3 जा सकते हो, यहाँ से आप 2 जा सकते हो, यहाँ से आप 4 जा सकते हो, यहाँ से आप सपोज करो 1 जा सकते हो, यहाँ से आप 1 नहीं, लेट्स से 3 जा सकते हो, फिर यहाँ से आप 2 जा सकते हो, 5 1 1 2, ठीक है तो ये आपके ना बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, और हर ब्लॉक पे आपको कुछ दे रखा है। सपोज करो पावर अप दे रखा है, स्प्रिंग लगा रखी है, और हर एक पावर अप पे आपको बोल रखा है कि इस जगह पे से अगर आप कूदे तो आप
3 डिस्टेंस दूर तक भी जा सकते हो, जरूरी नहीं है 3 डिस्टेंस दूर जाना, लेकिन आपके पास इतनी पावर है कि आप चाहो तो यहाँ से सीधा यहाँ भी जा सकते हो, 1 2 3 सीधा यहाँ जा सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से यहाँ ना जाने की वजह यहाँ भी चले जाओ, यहाँ भी चले जाओ, आपकी मर्जी है। अल्टीमेट गोल ये है कि हमें मिनिमम जंप्स में एंड तक जाना है, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन, और सिमिलर टू दिस वन ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़े कैवियाट्स हैं। हमें पहले से नहीं पता कि 1 2 3 स्टेप्स है, हमें वेरिएबल नंबर ऑफ स्टेप्स गिवन है एक्चुअली, ठीक है। हर स्टेप पे कुछ अलग नंबर ऑफ स्टेप्स हैं इस तरीके से, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट तरीके से लगेगा। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसे, जरा सोचो थोड़ा सा। और यहाँ पे हम 1 मिनट का मौन ले लेते हैं, मतलब ब्रेक। यहाँ पर आप सोचिए, एलसीएस जीएफजी पर रन नहीं हो रहा। हमने कहाँ रन किया था एलसीएस को लास्ट टाइम? लीड कोड पे। जीएफजी के अंदर काफी सारी चीजें रन नहीं होती हैं, तो डोंट वरी। कहीं और रन करके ट्राई कर लेगा। जीएफ लीड कोड पर सब चल ही जाता है अगर सही है तो। बाकी सबका हो रहा है। अभिषेक, ग्रुप वगैरह कुछ होता है बढ़िया तो हम डिस्कस कर लेते हैं। उस वाले कोर्स के अंदर हम कर रहे होंगे, वहां पर ग्रुप है हमारे पास, तो अगर ऐसी चीजें होंगी तो दूसरे लोग आराम से हेल्प कर सकते होंगे वहां पर, बिकॉज वी हैव द डेटा, वी कैन डू एनीथिंग। विल यू मेक डिस्कॉर्ड? आई एम टू डिस्कॉर्ड नाउ। जहां मैं सुन रहा हूँ जैनजी लोग जो है वो डिस्कॉर्ड पे हैं क्या, ऐसा है? मतलब मैं सुन रहा हूँ ऐसा। मैंने डिस्कॉर्ड इससे पहले बिल्कुल यूज नहीं किया। आई डोंट नो हाउ टू ऑपरेट डिस्कॉर्ड। मरियम जो सूरज दिया, क्या है क्लब हाउस? मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ भैया। कोई नहीं साइनाथ, कुछ लोग हैं काफी एक्टिव। कुछ लोगों ने अपनी पूरी पूरी कंपनीज ही डिस्कॉर्ड के ऊपर बेस बना रखी हैं। आजकल कम्युनिटी बेस्ड कंपनीज हो रही हैं कुछ कुछ, उनका पूरा बिजनेस मॉडल ही डिस्कॉर्ड है। ठीक है, तो उनका पूरा प्लेटफॉर्म इज ऑल अबाउट डिस्कॉर्ड। तो एक डमी वेबसाइट है, बट बैकएंड में पूरा डिस्कॉर्ड के ऊपर ही सब कुछ चल रहा है। कार्डानो प्रोजेक्ट क्या है ये? भाई मैं यहाँ पर आके ऐसा फील करता हूँ कई बार कि मेरे को कुछ नहीं पता। वो बंदा बोल रहा है क्लब हाउस, वो बंदा बोला कार्डानो प्रोजेक्ट। अच्छा हाँ, क्रिप्टो है कार्डानो। ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ 4 आंसर है क्या? कैसे? 3 से 4 पे गए, 4 से 5 पे गए, एंड देन 5 से सीधा पहुंच गए। 3 आंसर नहीं होना चाहिए? 1 2 3, 3 आंसर नहीं होना चाहिए, सब है। अरे भैया 3 आंसर नहीं होना चाहिए क्या इस क्वेश्चन का? लेट्स गो बैक। यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, और यहाँ से सीधा पहुंच गए जहाँ पहुंचना था। मतलब यहाँ ज्यादा लंबी छलांग मार दी, यहाँ से यहाँ पहुंच गए। समझ में आ रहा है 3 आंसर कैसे आ रहे हैं? अगर आप किसी और राउट से आते, सपोज करो कि नहीं भाई 3 से 4 नहीं जाता मैं, अगर ग्रीडीली चल रहे होते तो फंस जाते। वैसे इधर तो नहीं फंसते इस केस में, लेकिन अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया होता 1, मैंने यहाँ पे अगर लिखा होता 1, और ग्रीडीली मतलब कि जितनी लंबी छलांग हो सके मार दो पहले ही, तो आप 3 से सीधा 1 पे पहुंचोगे। उस 1 के बाद यहाँ 2 पे, फिर 2 से फिर आप जितनी लंबी छलांग हो सके मार दो, यहाँ पहुंचोगे।
फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे। तो ग्रीडी से तो बहुत बकवास आंसर आ रहा है, 1 2 3 4 5 स्टेप आ रहे हैं, जबकि मैं पता 5 से नहीं, 3 तो 4 नहीं जाएगा ना भैया, 3 से 4 नहीं जा पाएगा, क्यों नहीं जा पाएगा? 1 2 3 से आप 1 तक जा सकते हो। अरे भैया सुनो, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप 3 से सीधा वहीं जाओगे, ये तो फिर तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाता कि यहाँ से सिर्फ 3 ही मारनी है जंप, यहाँ से सिर्फ एक ही जंप मारनी है, यहाँ से सिर्फ 2 ही जंप मारनी है, और यहाँ सिर्फ एक, यहाँ से सिर्फ एक, तब तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन हो जाता है। ऐसा थोड़ी ना है, इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले भाई। क्वेश्चन इज कि आप 3 से कहीं भी जा सकते हो, यहाँ भी आ सकते हो, यहाँ भी आ सकते हो, और यहाँ भी आ सकते हो, 3 की रेंज में। यहाँ से आप 3 लंबी छलांग मार सकते हो, वही तो मैंने बताया था शुरुआत में, डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं। उसके बाद इस 2 से आप यहाँ आ सकते हो, यहाँ आ सकते हो, इस 4 से आप यहाँ आ सकते हो, यहाँ आ सकते हो, यहाँ आ सकते हो, फिर यहाँ आ सकते हो। कहाँ जाओगे, लेकिन कौन सी वाली छलांग मारोगे? ठीक है, तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज बन रही है हमारे पास। बट हमें पता, ऐसे अगर इस टाइप की चीजें दिखने लगे ना आपको, कि जहां पर डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, एक के बाद दूसरी और भी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, ऐसी चीजें हिट करने आती है दिमाग में कुछ टाइम बाद डीपी क्वेश्चन करते करते, तो वहां पे समझो डीपी लगने वाली है क्योंकि ब्रूट फोर्स, और वैसे वहां पर टाइम कंस्ट्रेंट भी देख लो ना, ठीक है। अगर टाइम कंस्ट्रेंट ऐसा दे रखा है कि जो जो इनपुट कंस्ट्रेंट है वो दे रखा है कि एन जो है 10-20 के करीब दे रखा है बस, तब हो सकता है डीपी ना लगे, ठीक है। तब मे बी ब्रूट फोर्स से ही आपका काम चल जाए। लेकिन अगर उन्होंने इनपुट कंस्ट्रेंट दे रखा है कि नहीं भाई 1000 है या फिर 10,000 है, ऐसा कुछ दे रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे पक्का डीपी लगेगी, क्योंकि इतने लंबे एन के लिए तो ऐसे ब्रूट फोर्स मतलब एक्सपोनेंशियल वाला कभी काम नहीं करने वाला। तो उस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ डीपी लगेगी। एनीवेज लेट्स गो बैक टू दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पर किस तरीके से चलेगी डीपी, देखते हैं। तो हमें करना क्या है ना, बेसिकली हमें दिख रहा है कि मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है, तो मैं यहाँ से कहाँ जा सकता हूँ, वहां वहां के लिए देख लेता हूँ आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ यहाँ पे, यहाँ से मैं जा सकता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से मैं जा सकता हूँ यहाँ पे। मैं तीनों जगह जाऊंगा और मैं देखूंगा कि मिनिमम क्या आ रहा है तीनों जगह से, और उसमें मैं 1 ऐड कर दूंगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। मैं यहाँ से 2 वाले पे भी जाऊंगा, मैं यहाँ से 4 वाले पे भी जाऊंगा, मैं यहाँ से 1 वाले पे भी जाऊंगा, और मैं देखूंगा कि तीनों साइड जाके सबसे मिनिमम आंसर क्या आ रहा है। हो सकता है ना ये 1 जाके भी सबसे मिनिमम आंसर आ जाए, हो सकता है इस 1 के बाद लिखा हो 1000, ऐसा कुछ, तो 1 पे जाने के बाद फायदा हो जाए मेरे को, राइट। कुछ भी हो सकता है मतलब। तो और उसके बाद फिर मैं छोड़ दूंगा उसको रिकर्जन पे, कि रिकर्जन संभाल लेगा अपने आप, ठीक है। कि 2 फिर अपने वाले 2 पे जाएगा, देखिए कि यहाँ से मैं पहुंच सकता हूँ कि नहीं। अच्छा, किसी जगह पर अगर 0 लिखा हुआ है, जैसे सपोज करो यहाँ लिखा हुआ है 0, तो किसी जगह पर अगर 0 लिखा हुआ है तो वहां से नहीं पहुंच सकते हम कहीं भी, ठीक है। वहां से हम फाइनल आंसर पे कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वहां पे जाके कोई जंप नहीं कर सकता। तो अगर कोई बंदा गलती से ऐसे वाले बूस्टर पे चला गया जहां से उसको कोई जंप ही नहीं मिलेगी, तो ही कैन नेवर रीच द आंसर, तो वो तो फंस गया वहां पे। तो ऐसी जगहों से तो आप रिटर्न कर देना इन्फिनिटी, इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, क्योंकि हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स बताने हैं, तो ये रिटर्न कर देगा इन्फिनिटी। बाकी सब कुछ ना कुछ आंसर रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, बेसिकली आप जाओगे किसी भी जगह पे, सपोज करो आप मतलब अगर हम इसमें टॉप डाउन तरीके से चलना चाहें, तो टॉप डाउन के अंदर हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे एक आई के साथ, और उस आई की जो वैल्यू होगी बेसिकली ए आई के साथ, आई और ए आई के साथ स्टार्ट करेंगे हम, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें जाना है I-1, I-2 अप टू I-AI, इतनी सारी जगहों पर, ठीक है। और फिर ये फर्दर ये अपना अंदर और कॉल करेगा, जितनी भी कॉल्स होंगी यहाँ पे पॉसिबल। तो ये हमारा एक ऐसा रिकर्जन है जिसमें कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ वो नहीं है, स्टेप्स नहीं है नीचे। अभी तक हम देखते आ रहे थे कि 3 स्टेप्स थे, यहाँ पे 3 स्टेप में टूट रहा था, राइट। इससे ऊपर भी हमने देखा था, तो यहाँ पे हमारे 3 स्टेप में टूट रहा था या 1 स्टेप में टूट रहा था। यहाँ पे हम एन नंबर ऑफ स्टेप में टूट सकते हैं किसी भी टाइम पे, डिपेंड करता है आई के ऊपर। 3 से हम जाएंगे तो 3 स्टेप में टूटेंगे, 2 से जाएंगे तो हम 2 ही स्टेप में टूट रहे होंगे, 5 से हम जाएंगे तो 5 स्टेप में टूट रहे होंगे। तीन, इन सब में से जो भी मिनिमम आएगा वो हम रिटर्न कर रहे होंगे, उसमें +1 करके हम रिटर्न कर रहे होंगे, ठीक है। खत्म, अभी भी खत्म किया गया, हाँ फिर ठीक है। अब इस क्लास को हम एक्सटेंड भी कर लेते हैं।
अगर आप इस तरीके से करोगे जिस तरीके से अभी कर रहे हैं साइन आउट, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी एक्सपोनेंशियल। लेकिन यहीं पे अगर अभी हम डीपीपी लगा देंगे तो वो बहुत अच्छा सोल्यूशन बन जाएगा, राइट? क्योंकि अभी तो हम ऐसा कर रहे हैं कि हर जगह जाओ और वहां से जहां जहां जा सकते हैं वहां पहुंच जाओ, उसके बाद हर जगह जाओ, वहां से जहां जहां पहुंच सकते हैं वहां पहुंच जाओ, और जो भी मिनिमम आ रहा है वो रिटर्न कर दो। तो वो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हमारी एक्सपोनेंशियल। लेकिन वहीं पे अभी हम डीपी लगा देंगे इसको, तो एक्सपोनेंशियल से क्वाड्रेटिक में आ जाएंगे हम, ठीक है? और इवन लीनियर भी है इसका एक सोल्यूशन। लीनियर मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, लीनियर आपके ऊपर छोड़ दूंगा मैं, लेकिन उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन अभी फिलहाल इस वाले की बात करते हैं कि कैसे आप एक्सपोनेंशियल भी कर पा रहे हो, बिकॉज ब्रूट फोर्स सोचना भी जरूरी होता है। तो लेट्स मेक अ टॉप डाउन solution for this, that ये सब आगे क्यों आ गया है? स्टैटिक int minimum jumps int a, एक एरे रखा होगा इस तरीके से, और जो भी आपकी रिकर्सिव कॉल होगी उसके अंदर मैंने आपको बताया हम पास कर रहे होंगे आई, राइट? कि कहां से आपने जंप करना स्टार्ट किया। तो एक काम करते हैं, इससे स्टार्ट कर लेते हैं, int आई। तो अगर आप पहुंच गए, अगर इफ आई इक्वल्स टू ए डॉट लेंथ के बराबर है, तो रिटर्न कर दो 0। वहां से तो कोई भी जंप मारने की जरूरत नहीं है आपको, राइट? आप अगर सोल्यूशन पे ही खड़े हो, अगर आपका आई जो है वो एन के बराबर है, तो इसका मतलब आप पहुंच गए जहां पहुंचना था आपको। आई इक्वल्स टू एन या फिर आई इक्वल्स टू एन माइनस वन, ए डॉट लेंथ माइनस वन। अगर आप इस जगह पहुंच गए, जैसे कि यहाँ पर 2 पे पहुंच गए आप, तो आपका आंसर आ जाए। इवन ये भी नहीं, अगर आई ग्रेटर देन भी है, I is greater than or equals to a dot length minus 1, return 0। उसके बाद हम करेंगे फॉर लूप चलाएंगे, फॉर int I equals to I नहीं, फॉर int j equals to 0 नहीं 1, for j equals to 1, j less than equals to a I j plus plus, और एक और चीज यहाँ पे लिखनी चाहिए मुझे, इफ a of I इक्वल्स टू 0, अगर a ऑफ i 0 के बराबर है तो रिटर्न कर देंगे हम एक बहुत बड़ी वैल्यू। तो रिटर्न इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू कर सकते हैं यहाँ से हम, यहाँ से कहीं और नहीं जा सकते आप, यहीं से रिटर्न कर जाओ। तो ये बेसिकली ऐसा होगा कि सपोज करो शुरुआत की थी आपने 0 से, और 0 पे ही 0 पे 0 लिखा हुआ है, तो 0 जगह से आप कूद ही नहीं सकते कहीं भी, तो कभी भी आप पहुंच ही नहीं पाओगे आंसर पर। उसके बाद हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे और एक मिनिमम आंसर बना देते हैं। min equals to integer dot max value। उसके बाद यहाँ से हम आंसर लेंगे कि min equals to math dot min of min या फिर minimum jumps a, और कहाँ कूद गए आप कूद गए i प्लस j पे। ठीक है, यहाँ पहुंच गए। प्लस 1 भी कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ पर कूदे तो हो ना। ठीक है, इस तरीके से करते 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 हमें रिटर्न करना है min। लेट्स सी, लेट्स रन दिस, और इसको मैं करता हूँ कमेंट। int a equals to 3 2 0 नहीं करते यहाँ पर, लेट्स से 4 1 3
5 1 1 और this out and minimum terms और हम 0 से कूदना स्टार्ट कर रहे हैं राइट, इसलिए 0 लिख देते हैं यहाँ पे। Let's run this. थ्री आंसर आया है, लेकिन एक पॉज के बाद आया 3, मतलब इसने अभी, क्योंकि अभी ये सारे कर रहा है राइट, अभी ये एक्सपोनेंशियल चल रहा है, तो जितना हमारा एरे है उतना जा रहा है ये एक्सपोनेंशियल। अभी ये 3 जंप बता रहा है, अगर यहाँ पे मैं कर दूं लेट्स से 4 की जगह 1 और यहाँ से भी लेट्स से मैं कर दूं 1, इस तरीके से कितना बताता है ये 4 बता रहा है। यहाँ से हम गए इधर, यहाँ से हम गए यहाँ, और फिर यहाँ से हम गए यहाँ, और फिर यहाँ, ठीक है 4 जंप हो गई। और इस 3 की जगह भी अगर सपोज करो मैंने लिखा होता 1, तो बहुत बड़ा आंसर था ना, थोड़ा बड़ा, हाँ 6। यहाँ से हम गए यहाँ 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। सो दिस इज वर्किंग। यहाँ पे अगर हमें डीपी लगाना है तो हम पता है कैसे डीपी लगा सकते हैं। देखो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, सारे के सारे चीजों के लिए आंसर निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो क्या रहा है ना, हमारी स्टेट्स बन रही हैं बहुत सारी। स्टेट्स क्या है, स्टेट्स पोजीशंस हैं, जिन पोजीशंस पे आपको जाना है। तो ये आपका 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। दीज आर योर स्टेट्स जिनके लिए आपका ऑलरेडी आंसर निकलते जाएगा, लेकिन आप बार बार उनके लिए आंसर निकाल रहे हो। वो क्या रहा है कि आप चले 0 से, ठीक है, आप चले 0 से, आपने 0 का आंसर निकालना है। 0 का आंसर निकालने के लिए आप निकालोगे 1 का आंसर, 2 का आंसर और 3 का आंसर, ठीक है। कि इन तीनों में से जो भी आंसर आएगा उनका जो भी मिनिमम होगा उसमें +1 करके मुझे रिटर्न करना है। तो आपको 1 का आंसर, 2 का आंसर, 3 का आंसर फाइंड करना है। अब 1 के लिए आपने कॉल किया, तो क्योंकि 1 वाली क्वेश्चन पे क्या लिखा है, 1 वाली क्वेश्चन पे लिखा है 2, तो आपको जाना पड़ेगा अगेन 2 के आंसर पे और 3 के आंसर पे। तो 2 और 3 का आंसर आप यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो, लेकिन आप एक और बार कैलकुलेट करोगे उस साइड। तो ये सब ना करने की बजाय आप लगा दो अपना वही डीपी लगा दो जो लगाते आ रहे हो। अगला हम यहाँ से सपोज करो 2 पे पहुंच गए। 2 पे है 2 पे क्या है, 2 पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है 4 लिख दिया। सपोज करो मैं यहाँ पे चीजें चेंज करता हूँ, 3 2 4 1 3 5 1 1 2। 3 पे है 4, यहाँ पे 2 पे है 4। तो 4 से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो मुझे बताएगा कोई यहाँ पे? इसके बाद मुझे क्या लिखना चाहिए? 2 के नीचे चाइल्ड जो होंगे वो क्या क्या होंगे मुझे बताया कोई? 3 4 5 6। श्रीपदा ने एकदम सही कहा। श्रीपदा ने पहली बार कुछ लिखा है और जो लिखा है वो एकदम सही लिखा है। स्लीपर सेल, ये होते हैं आपके स्लीपर सेल एजेंट जो कि वेट कर रहे होते हैं अपनी गतिविधि का, जैसे उनको हुक्म मिलता है फिर वो कुछ कुछ कर देते हैं। सही बात है। तो यहाँ पे क्योंकि आप 4 जगह कूद सकते हो राइट, पोजीशन नंबर 2 पे आप 4 जगह कूद सकते हो। तो यहाँ से आप 2 से 3 पे भी आ सकते हो, यहाँ से आप 4 पे भी आ सकते हो, यहाँ से आप 5 पे भी आ सकते हो, यहाँ पे आप 6 पे भी आ सकते हो, इस तरीके से। सिमिलरली थर्ड पोजीशन पे आप सिर्फ एक ही जगह जा सकते हो, तो यहाँ से आप सिर्फ 4 पे जा सकते हो। तो आप देख रहे हो हर जगह के आप आंसर निकाल रहे हो। जैसे आप यहाँ पर 2 का आंसर निकाल रहे हो, सपोज करो 2 का आंसर निकाल दिया, तो दोबारा से 2 का आंसर क्यों निकालना है भाई? क्योंकि इसके नीचे भी मैं वही लिखने वाला हूँ। यहाँ पर भी वही वही सारी चीजें लिखने वाला हूँ। 3 4 5 6, 3 4 5 6, राइट। फिर इस 3 के लिए सॉल्व करना है, इस 4 के लिए अलग सॉल्व करना है, 5 के लिए। तो यहाँ पर हम इजीली जो भी आंसर मिलते जा रहा है उनको हम एक 1D एरे के अंदर स्टोर करते चलते हैं, सो दैट दोबारा से जब वो आए तो हमें पता रहे कि क्या चीज मांग रहे हैं ये, ठीक है।
तो 0 1 2 3 4 5 6 कितना बड़ा एरे है 7 8। तो जब भी किसी भी चीज का आंसर मिले उसे रखते चलो और फाइनली आपको पता है कि आपके इस जीरो वाली जगह पे आपका प्रॉपर आंसर होगा। ठीक है, तो इस बार जीरो वाली जगह पे आपको आंसर मिलने वाला है। डीपी ऑफ जीरो रिटर्न कर रहे हो आप इसमें। आप पीछे से भी चल सकते हो, राइट, पीछे से भी चल सकते हो, आगे से भी चल सकते हो। मैं यहाँ पे आगे से चल रहा हूँ जीरो से, जैसा बोला है शरीफों वाले तरीके से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जीरो से ही आगे बढ़ रहा हूँ। और इसको हम अगर यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, तो टॉप डाउन के अंदर डीपी लगाना इज वेरी वेरी इजी। बस आपको एक डीपी एरे बना के भेजना पड़ेगा। तो मैं उसके लिए एक कॉलिंग फंक्शन बना लेता हूँ यार अपना खुद का, स्टैटिक इंट मिनिमम जंप्स, और ये भी कॉपी कर लेते हैं। फिर अब ये रो देगा, यहाँ पे डीपी बना लेंगे, इंट डीपी इक्वल्स टू न्यू इंट a डॉट लेंथ +1। इस तरीके से यहाँ से हम फिर आई भी हटा सकते हैं इस तरीके से, और कॉल करते टाइम जीरो भी हटा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है भाई जीरो से ही तो कॉल कूदना स्टार्ट करना है। तो ये हम यहाँ पे पास कर लेंगे इधर, और हम कॉल करेंगे मिनिमम जंप्स को, विद a i and dp, एंड यहाँ पे हम इस dp एरे को स्वीकार करेंगे, एंड देन हम रिटर्न करेंगे dp0। ठीक है सर। तो अब dp कैसे लग रहा होगा यहाँ पे कि अगर i आपका बड़ा हो गया लेंथ से तब तो कुछ कर नहीं सकते भाई, देखो। ठीक है, लेकिन if dp of I is not equals to -1, अच्छा इसको -1 तो फिल किया नहीं मैंने, arrays dot fill dp with -1, और if dp of I is not equals to -1, return whatever is present at dp of I, इस तरीके से, एंड देन रिटर्न करते टाइम पे dp of I equals to min, यहाँ पे पास कर देंगे हम यहाँ पे dp। ठीक है, दिस शुड वर्क। अगेन 6 आंसर आना चाहिए इसी सेम क्वेश्चन का, सेम क्वेश्चन नहीं है, डिफरेंट है, 6 नहीं आएगा, 3 आएगा। ठीक है, और एक बार डीपी वाला एरे भी प्रिंट करके देखते हैं क्या प्रिंट हो रहा है उसके अंदर। और in dp is out e, let's print this। तो यहाँ पे ये चीजें फिल हो रही है, जीरो वाले पर 3 आंसर आ रहा है, और 1 वाली जगह से भी कह रहा है कि 1 वाली जगह पे पहुंचने में भी 3 लगने वाले हैं। अल्टीमेटली यहाँ तक पहुंचने में भी आपके 3 स्टेप लगने वाले हैं। तो इससे पता क्या चल रहा है, ये डीपी एरे क्या डिनोट कर रहा है, ये डीपी एरे डिनोट कर रहा है कि किसी भी जगह से आप कूदना स्टार्ट कर रहे हो, वहां से आपको एंड तक पहुंचने में कितने मिनिमम स्टेप लगने वाले हैं। यहाँ से हमें टोटल 3 स्टेप लगने वाले हैं एंड तक पहुंचने में, यहाँ से भी हमें टोटल 3 स्टेप ही लगेंगे एंड तक पहुंचने में। यहाँ से हम सिर्फ 2 स्टेप पे पहुंच सकते हैं, मतलब इस जगह से हम सिर्फ 2 स्टेप पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, कैसे, आप यहाँ से 5 पे जाओ, 5 से यहाँ पहुंच जाओ। सिमिलरली इस जगह से आपको 3 स्टेप लगने वाला है, 1 2 एंड 3। इस वाली जगह से आपको 2 स्टेप लगेंगे, 5 वाली जगह से सिर्फ आपको 1 स्टेप लगने वाला है। कहीं कहीं पे -1 लिखा हुआ है, और -1 लिखा होना वो है मतलब, ठीक है, -1 लिखा हो सकता है क्योंकि वी आर गोइंग टॉप डाउन। टॉप डाउन के अंदर हो सकता है किसी किसी स्टेट को आपने कभी भी एक्सप्लोर ना किया हो, तो इट्स फाइन। आप जब बॉटम अप जा रहे होते हो तो आप सारी सारी स्टेट्स को एक्सप्लोर कर रहे होते हो, बट जब आप टॉप डाउन जा रहे हो तो आपको जरूरी नहीं है सारी सारी स्टेट एक्सप्लोर करनी है। ठीक है,
तो यहाँ पे तो दिस इज लाइक गोइंग वेरी गुड। और यहाँ पे अगर आप मेरे से बोलो कि भैया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है, तो पहले आप बताओ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है इसकी। -1 पोजीशन से लास्ट तक पहुंचा नहीं सकते। -1 वाली कोई पोजीशन ही नहीं है यार, है ना। इधर 0 प्रेजेंट होगा किसी जगह पे या फिर पॉजिटिव नंबर प्रेजेंट होंगे। -1 जैसा कुछ नहीं प्रेजेंट होगा कहीं भी। यहाँ पे जो -1 लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि वी आर गोइंग टॉप डाउन, और इस वाली स्टेट को कभी भी हमने फिल ही नहीं किया। जब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप इस तरीके से आगे बढ़ रहे थे, तो हो सकता है किसी किसी स्टेट को कभी आप फिल नहीं करो। देख रहे हो यहाँ पे आप बहुत रैंडम तरीके चल रहे हो, 3 4 5 6 कभी ये वो, तो हो सकता है किसी किसी स्टेट को कभी आप फिल ही ना करो, तो इसलिए वहां पे -1 ही रह जाएगा हमेशा के लिए। बट दैट्स फाइन, डोंट वरी। जब आप टॉप डाउन जा रहे होते हो तो ऐसा ही होता है, कभी कभी स्टेट -1 हो जाती है। हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था आई थिंक, जहां पे हमने देखा था कुछ कुछ स्टेट्स में -1 फिल हो रखा था, लेकिन स्टिल हमारा आंसर आ गया था। तो इट इज सिमिलर टू दैट। बट लेकिन जब आप बॉटम अप जा रहे होते हो तो आप सारी सारी स्टेट्स को फिल करते रहते हो। ठीक है, भाई मुझे लगता है लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस सब सीक्वेंस जो है वो आज की वीडियो में तो नहीं ले सकते हम, आज की क्लास में, क्योंकि इट्स अ बिग टॉपिक। तो एक काम करते हैं, इसके वेरिएशन वगैरह के साथ इसको लेंगे अगली क्लास में। इस क्लास में किसी को कोई इशू? मुझे लग रहा था कि हो जाएगा, बट पहला जो क्वेश्चन था उसमें काफी टाइम लग गया हमारा, बट कोई नहीं, समझ में आना चाहिए। जंप वाला क्वेश्चन मैंने एक्चुअली काफी बार देखा हुआ है टू बी ऑनेस्ट। ये वाला क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा हुआ अपने कोडिंग प्रॉपर जो करियर जर्नी के अंदर, अलग अलग कंपनीज में, और इवन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते टाइम भी सॉल्व किया है कई बार। तो दिस इज लाइक वेरी कॉमन प्रॉब्लम। ठीक है, इसके अलावा कुछ और चीजें भी होंगी जो डिस्कस कर रहे होंगे इसी क्वेश्चन के अराउंड भी, एंड देन लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस के अराउंड भी। बट वो सब होगा हमारी अगली क्लास के अंदर। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो वी कैन रैप दिस अप टुडे। अच्छा, एक एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट, कल हमारी क्लास होनी है एक, ठीक है। तो डाउट सेशन कल होना है, क्योंकि संडे को आई वोंट बी देयर। संडे को आई एम गोइंग टू गलगोटियाज कॉलेज। तो आप भी आना चाहो तो यू आर मोस्ट वेलकम। आओ, मिलते हैं, मस्त बात बात करते हैं, बताना मुझे आप। तो या वी आर गोइंग टू गलगोटियाज यूनिवर्सिटी, नॉट गलगोटियाज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। नहीं, गलगोटियाज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नहीं आ रही, गलगोटियाज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। वो थोड़ा फर्दर और यूपी की साइड है आई थिंक। चेक इन कर लेना प्लीज, कोड चेक इन कर लेना, एज इन गिटहब पे पुश कर दूं। राइट राइट, मैं अभी जैसे क्लास खत्म होती है मैं तुरंत पुश कर देता हूँ कोड, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, मे बी लेटर। कल क्लास होनी है, ठीक है। डाउट सेशन है कल, तो वो कल होगा, तो वो कल हो जाएगा, डोंट वरी।